ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कार्य भेदे शक्ति भेद इम व्यवहारे व्यवहारे निश्चय नाना कार्य कार्य एक रूप ते धरे। बात यहाँ पर चल रही है यथा पदार्थ स्वरूप तद्वत् तथैव पदार्थस्य व्यवस्था। बस एक काल को डाउट है, खाली तो संक्षेप में पास समझाओ। नरु पर्वत चतुर्भुज पर्वत शाश्वत क्या शाश्वत का खाली शॉर्ट में बोलो। बराबर। अब शाश्वतता आप शाश्वतता की तरह पूरी भाषा का आपको बराबर आप लिखो पहले। हाँ जी शाश्वत करने के लिए शाश्वतता एक तो किसकी द्रव्यगत स्वरूप की। अब द्रव्यगत स्वरूप अपने आप में अस्तित्व रखता है। अस धातु अस्तित्व सूचक है। अस्तित्व सूचक होने से यदि पदार्थ का मूलभूत स्वरूप मूल स्वरूप पदार्थ का क्या है, जीवास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय आदि। अब इधर क्या हुआ है कि ये पदार्थ अस्तित्व धारक अपने आप में द्रव्य स्वरूप से नित्य है। अब द्रव्य की क्या बनी, पर्याय। क्या पर्याय हुई, जीव ने पृथ्वी काय का शरीर धारण किया। पृथ्वी काय का शरीर धारण करेगा तब पर्वत बनेगा। अंगुल असंख्य भागों, एकेंद्रिय में सबके लिए क्या है, अंगुल का असंख्यातवा भाग उनका शरीर है। पृथ्वी काय, अप काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति। अब वो जीव जो है, जीव द्रव्य मूल हुआ नित्य, द्रव्य रूप से नित्य है और पर्याय रूप से अनित्य है। तो पर्याय रूप से अनित्य है। अब पृथ्वी काय में आया तो जीव ने पर्याय धारण की। अब पर्याय धारण की, उससे जाकर के पृथ्वी कायिक बना, तो वो पर्याय नित्य की अनित्य, अनित्य। पर्याय अनित्य है, द्रव्य नित्य है, पर्याय परिवर्तनशील। अब ध्यान से समझो, पर्याय नित्य नहीं होती है, अनित्य ही रहती है। अब जिस जीव ने पृथ्वी काय का शरीर धारण किया है उसका आयुष्य है कि नहीं,
है, आयुष्य पूरा होगा कि नहीं? होगा। निश्चित होगा। जैसे ही आयुष्य पूरा होगा, जीव आयुष्य पूरा होने का मतलब क्या? वो स्थान छोड़ कर दूसरा स्थान में, इस भाषा में बोलो। पर्याय को छोड़ दूसरे पर्याय को धारण करेगा। आयुष्य पूरा होने का मतलब जीव ने धारण किया हुआ शरीर छोड़कर जाना। अब वो शरीर छोड़कर जाए तो वो काया, काया समूह मतलब काय क्या है? प्रदेश समूह तो है ही। अब प्रदेश समूह छोड़कर गया तो ये प्रदेश तो काय समूह तो पड़ा है। अब जिस किसी जीव को आना है वो पृथ्वी काय वाले रोज नाम कर्म बांधने वाले, गति नाम कर्म, जाति नाम कर्म बांधने वाले कितने जीव है? अनंत जीव। आज हम जाकर केवली भगवान को यह प्रश्न पूछें कि हे भगवान, पृथ्वी काय नाम कर्म, तिर्यन से गति नाम कर्म, उसमें पृथ्वी काय नाम कर्म, एक केंद्रीय जाति नाम कर्म बांधने वाले संसार में कितने जीव? तो केवली उत्तर क्या देंगे? प्रति क्षण अनंत। हम प्रतिदिन भी बोले तो बहुत बड़ा काल होता है। प्रति क्षण अनंत जीव। एक केंद्रीय जीवों में हे भगवान प्रश्न समझो, एक केंद्रीय जीवों में उत्पाद व्यय प्रति क्षण कितना होता है? प्रश्न क्या है? एक केंद्रीय जीवों में प्रति क्षण उत्पाद व्यय कितना होता है? कितना होता है? तो उत्पाद व्यय होगा तो ही पर्याय बदलेगी। अब एक केंद्रीय पर्याय के अंदर जीवों की संख्या कितनी है? अनंत गुणा अनंत। अनंत का अनंत बार गुणाकार करो, इतनी संख्या जीवों की एक केंद्रीय पर्याय में। एक केंद्रीय में पृथ्वी का आया, अब का आया, देव का आया, वायु का आया, प्रत्येक वनस्पति का है, साधारण वनस्पति का है, सूक्ष्म साधारण, बादर साधारण, कितने जीव हुए? अनंत गुणे अनंत। अब सबसे ज्यादा आयुष्य किसका है? पृथ्वी का है। किसमें? एक केंद्रीय पर्याय में। साधारण वनस्पति का है, प्रत्येक वनस्पति का है, अब का है, अग्नि का है, वायु का है, सबका कम है और सबसे ज्यादा किसका है? पृथ्वी का है। अब पृथ्वी का में सबसे ज्यादा हो तो भी 22,000 बरस पूरे तो होंगे कि नहीं होंगे? पूरे होंगे तो आयुष्य समाप्त होगा। आयुष्य समाप्त हुआ तो जीव को तो छोड़कर जाना ही जाना है। क्या छोड़ना है? शरीर छोड़ना है। और दूसरी तरफ अनंत जीव वापिस जो है एक केंद्रीय जाति में पृथ्वी का एक आयुष्य बांध करके आ रहे। अब जिसने सूक्ष्म में आयुष्य बांधा है वो गए सूक्ष्म काय में। सूक्ष्म कहाँ पर है? 14 लोक में सर्वत्र है। उनका सूक्ष्म का आयुष्य अंतर्मूर्त है। अब जिसने बादर पृथ्वी काय का आयुष्य बांधा है वो कहाँ जाएंगे? बादर पृथ्वी काय। बादर पृथ्वी काय सिद्ध शिला से लेकर के 7वें नरक तक सब जगह। और तिरछा लोक में असंख्य पृथ्वियां, जम्बू द्वीप, घातकी खंड, पुष्कर द्वीप, एक के बाद एक कितने हो गए? असंख्य द्वीप। अब असंख्य द्वीप सब पृथ्वी का ही, असंख्य समुद्र अब काय परिवर्तन तो हो नहीं। अब काय परिवर्तन 2 प्रकार का, इंद्रिय काय परिवर्तन और स्व काय परिवर्तन। तो स्व काय कौन सी है? पृथ्वी काय। स्व काय अब काय, स्व काय वनस्पति काय। अब वो पृथ्वी में से पूरे पृथ्वी काय, पूर्ण फिर से पृथ्वी काय में, फिर से पृथ्वी काय में कितनी बार जन्म मरण धारण करेगा? असंख्य बार। उत्तराधीन लिखो आप, उत्तराधीन सूत्र के 10वें अध्ययन में ये प्रश्नोत्तरी। अब वहां पर ये नियम बनाया भगवान ने दिया। अब आपको ये ख्याल आएगा कि भाई कितने बार किसके लिए अनंत काय है? वनस्यि कायनम जीवे किंत, तो वनस्यि काय के लिए अनंत बार है, लेकिन पृथ्वी काय आदि के लिए असंख्य बार, फिर बेंद्रिय आदि के लिए अलग अलग प्रमाण आए। असंख्य असंख्य उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, वहां पर शब्द ये है। अब इससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आगे जाने तो भले हो गए, इसमें क्या है?
तो मेरी गलती हो गई, इनका उपयोग ज्यादा है उत्तराधीन सूत्र का, तो वो वहां पर शब्द असंग उत्सर्पिणी अवसर्पिणी। अब बात यह है कि दो इंद्रिय तीन इंद्रिय आदि का कितना होगा, कैसे होगा, तो उनका संख्यात बार होगा। स्वकाय स्थिति क्या लाया, स्वकाय कौन सी है, पृथ्वी, काय शरीर, अपने ही काया का शरीर जिसने छोड़ा है, अब हो गए वो पुद्गल परमाणु हो गए, किसके हुए परमाणु, औदारिक वर्गणा के। अब जिन जीवों को आकर के फिर से औदारिक वर्गणा के पुद्गल पिंड परमाणु धारण करने हैं, वो एक केंद्रीय नामकर्म पृथ्वी काय का लेकर के आएंगे, फिर उत्पन्न होंगे। अब ये उत्पाद व्यय हुआ, उत्पन्न होना व्यय होना, उत्पन्न होना मरना, उत्पन्न होना मरना, कितनी बार चलेगा, अनंत बार। इधर हमने कल क्या समझा, द्रव्यानुयोग के अंदर पदार्थ स्वरूप में पुद्गलास्ति काय भी नित्य है कि अनित्य है, परमाणु स्वरूप में नित्य। बस परमाणु स्वरूप में नित्य है, तो जीव को तो परमाणु ही धारण करके शरीर बनाना है, परमाणु लेकर के ही शरीर बनाना है। अब एक परमाणु से तो शरीर नहीं बना सकता है, इसलिए लेना पड़ेगा वर्गणा। वर्गणा का मतलब क्या हुआ, हाँ अनंत ही बोलना है, उधर दूसरा शब्द नहीं। अनंत समवर्णी समगंधी समरसे समस्पर्शी समान गुणधर्मी परमाणुओं की एक वर्गणा बनती है जी। अब समान गुणधर्म से जो वर्गणा बनी उसी में औदारिक वर्गणा बनी, सभी वर्गणा ऐसे ही बनती है। अब उसी वर्गणा को उसको लेकर के शरीर की रचना करना है। तो पृथ्वी काय के शरण पड़े हैं कि नहीं, अब जितने बिखर गए होंगे तो वो नहीं लेगा, नहीं बिखरे हैं तो उसी को लेकर के दूसरा जीव शरीर धारण करेगा, हो गया पृथ्वी काय। अब मेरू पर्वत के बारे में सिमंदर स्वामी को पूछो, ध्यान से सुनना, प्रश्न समझना। मेरू पर्वत कितना बड़ा है, 1,00,000 योजन ऊंचाई में, 10,000 योजन समतला भूमि में, चौड़ाई में 1,000 योजन समुद्र पृथ्वी के नीचे। अब किसका बना हुआ है, पृथ्वी काय का। तो कितने जीव हुए पृथ्वी काय के, अंगुल असंख्य भागो, अंगुल के असंख्यातवें भाग जितना ही पृथ्वी काय का शरीर है। तो 1,00,000 योजन गुणे 10,000 योजन और ऊपर जाते जाते कम कम। अब उसका घनत्व निकालो तो अनंत जीवों का, पृथ्वी काय के जीवों का पिंड हुआ। अब उसके ऊपर वनस्पति का पेड़ पौधे हैं वो अलग, अब का पानी संचय है वो अलग, हम गिन रहे हैं किसका, पृथ्वी काय का। तो हुए कितने, अनंत जीवों का पिंड। अब अनंत जीवों का आयुष्य तो है, अब अनंत जीव आयुष्य छोड़कर तो जाएंगे, फिर वापस दूसरे आके उत्पन्न तो होंगे। अनंत बार उत्पाद व्यय होते हुए भी द्रव्य ध्रुव रूप में रहता है कि नहीं, तो द्रव्य चेंज होता है ना। तो द्रव्य चेंज हुआ, द्रव्य में क्या चेंज हुआ, पुद्गल द्रव्य तो पुद्गल ही रहा। सडन गलन स्वभाव है ना, एक तो हुआ ना, सडन गलन मतलब क्या हुआ, विनाश नष्ट नहीं, अस्तित्व नष्ट नहीं होगा, पहले ये बोलो आप, अस्तित्व नष्ट नहीं होगा, संगठन विघटन होगा। हाँ, तो पर्याय मतलब क्या हुआ, स्कंद से प्रदेश बनना, प्रदेश से स्कंद बनना, स्कंद से परमाणु बनना, परमाणु से स्कंद, इसको बोलते हैं संगठन विघटन। अब इसके कारण जो भी संघात विघात हुआ तो उत्पाद जैसे पर्याय परिवर्तन हुआ, तो ये पर्याय में परिवर्तन में परमाणु बने। परमाणु संयोजन किसने किया, जीव ने किया, जीव ने लेकर के पृथ्वी का एक शरीर बनाया, तब जाकर के संयोजन से पुनः उत्पादन हुआ। अब फिर वो स्कंद रूप में आकर के इतना बड़ा पत्थर बना, तो इतने बड़े पत्थर में असंख्य जीव आए। अब इतने में असंख्य आए तो 1,00,000 योजन के मेरू पर्वत में अनंत पृथ्वी का एक जीव आए। अब उनका रोज का चयापचय, जन्म मरण, रोज का जन्म मरण चलेगा। अब जिनका जिनका जन्म मरण होता जाएगा वो मरेंगे, दूसरे आएंगे, उत्पाद वे होते हुए, यही तो द्रव्यानुयोग का मुख्य सिद्धांत है। अनंत बार उत्पाद व्यय से पर्याय परिवर्तन होते हुए भी मूल द्रव्य त्रिकाल नित्य ध्रुव रहता है। बोलो, अनंत बार उत्पाद व्यय होने के बावजूद भी जो है मूल द्रव्य जो है
दूर रहता है, दूर रहता है। रहता है। फिर से बोलता हूँ, अनंत अनंत बार उत्पाद व्यय से पर्याय परिवर्तन होते हुए भी मूल द्रव्य रूप से अस्तित्व नित्य रहता है। अब बीच बीच में है लगा के वाक्य तोड़ो मत, एक अखंड धारा में पूरा वाक्य बोलो। अनंत 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 उत्पाद व्यय के कारण अनंत काल तक पर्याय परिवर्तन से मूल द्रव्य रूप में अस्तित्व नित्य रहता है। हाँ, तो क्या हुआ, मूल द्रव्य कौन है? पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य भी मूल द्रव्य है। अब जीव द्रव्य भी आएगा, जीव द्रव्य भी त्रिकाल नित्य है और पुद्गल द्रव्य भी परमाणु स्वरूप से त्रिकाल नित्य है। दोनों ही नित्य पदार्थों का संयोजन वियोजन, इसी को तो उत्पाद व्यय कहते हैं। अब इस उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से अनंत जीव आएंगे, अनंत बार शरीर धारण करेंगे, अनंत बार पृथ्वी कायिक बनेंगे, तो मेरु पर्वत का प्रमाण आपको त्रिकाल नित्य शाश्वत लगेगा। तो लेकिन हाँ, जो कोई भी वो आवे कि दूसरे आवे, दूसरा है, क्या फर्क पड़ेगा? जो परमाणु बिखर गए, अब उनमें कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं वर्गना का बंधारण टूट गया, तो वो नहीं ग्रहण करेंगे, दूसरे आएंगे। हाँ। और परमाणु बनने के बाद वर्गना परिवर्तन हुए तो अब काय वाले ग्रहण करेंगे? वनस्पति काय वाले ग्रहण करेंगे? पृथ्वी का परमाणु एक बार अपना भी गया तो गया, और पृथ्वी का जीव भी एक बार अपना भी गया। हाँ, अपना का जीव पृथ्वी का आया, हाँ, का परमाणु भी पृथ्वी का आया, बराबर। तो वो का वो तो नहीं हुआ, दूसरा आया। तो दूसरा आया तो क्या हो गया? परमाणु स्वरूप में खाली नित्य है बस। परमाणु स्वरूप में पुद्गल द्रव्य नित्य है। अब यहाँ पर पृथ्वी कायिक पर्याय जो धारण की और अनंत जीव पर्याय को धारण करते ही जा रहे हैं और मूल द्रव्य नित्य रहता है, तो पृथ्वी काय का बना हुआ मेरु पर्वत पर्याय रूप में नित्य रहे। अंदर तो उत्पाद हो ही रहा है। ये नियम घटाओ सिद्ध की आत्मा भी वहां पर द्रव्य स्वरूप से, मूल द्रव्य स्वरूप से नित्य है और गुण पर्याय से उत्पाद होता रहता है। द्रव्य में तो कोई पर्याय परिवर्तन होता नहीं है। द्रव्य वही है ना, वो एक द्रव्य है। सिद्ध शिला पर सिद्ध आत्मा एक द्रव्य है और यहाँ अनंत जीव, और अनंत जीव अनंत पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर। यहाँ तो अनंत जीव 20,000 22,000 साल के बाद दूसरा जीव आएगा, सिद्ध की आत्मा में तो चेंज होने वाला है नहीं। द्रव्य पर्याय तो स्थिर हो गई। अब न्याय के आधार पर ज्ञान में उत्पाद व्यय की पर्याय बदलती रहेगी। तो द्रव्य पर द्रव्य नहीं बदलता ना। यहाँ द्रव्य कौन है? पुद्गल द्रव्य है, जीव द्रव्य है। अब जीव गए और दूसरे आए तो जीवगत जाति द्रव्य एक हुआ। पुद्गल द्रव्य में परमाणु की जाति एक हुई। अब जाति में परमाणु के स्कंद बना, तब एक पहाड़ का मेरु पर्वत का। यही नियम सिद्ध शिला में बैठा हो, यही नियम 7वीं नरक की पृथ्वी में बैठा हो, यही नियम हमारी पृथ्वी में बैठा हो। पृथ्वी का है, हाँ, सिद्ध आत्मा में खाली दो डिफरेंस आवे। सिद्ध की आत्मा में एक आत्मा द्रव्य सिद्ध पर्याय धारण कर चुकी है। अब बदलने के लिए उनका कर्म कारणीभूत नहीं है और बदलने के लिए उनका द्रव्य अब पुद्गल का शरीर नहीं है। अब कौन है? जीव द्रव्य ही है। तो साधी अनंत भांगे सिद्ध हो गए। अब यहाँ पर क्या है? मेरु पर्वत में क्या है? अनादि अनंत भंग पर ये सिद्ध है। अनादि अनंत कौन सा? द्रव्य की अपेक्षा अनादि अनंत और पर्याय की अपेक्षा साधी शांत। क्योंकि पर्याय में उत्पाद व्यय होता है, इसलिए साधी शांत स्थिति और मूल द्रव्य रूप में जीव और पुद्गल दोनों ही है। तो उनकी अब जीवगत जाति द्रव्य लो तो सभी अनंत काय, ये एक केंद्रीय जीव जो है पृथ्वी काय के जो आएंगे, जन्मेंगे, मरेंगे। आपको लगता है 22,000 सबका, लेकिन आज कितने का पूरा हुआ? कल कितने का 22,000 पूरा हुआ? कल से कितने का 22,000 वर्ष का चालू हुआ? कल कितनों का पूरा हुआ? ये चलता ही रहेगा चक्र। तो अनादिकाल से मेरु पर्वत रहा, होने दो ना। वही तो पर्याय से चेंजिंग, पर्याय से परिवर्तन, मूल द्रव्य से नित्यत्व।
आपको ये नियम ही द्रव्यानुयोग का सबसे बड़ा नियम है और ये सब में बैठा तो सब सिद्ध होंगे। अब रही बात किसको, अस्तित्व रूप से पदार्थ के स्वरूप नित्य तो होने के कारण काल मापक व्यवस्था नित्य, कालिक नित्यता। आप मेरे शत्रुंजय को नित्य नहीं बोलेंगे, लेकिन शत्रुंजय प्राय गिरि शाश्वत हो, तो वहां पर जब तीसरे आरे में उसके पहले की उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में नहीं था तब क्या करेंगे? उसके पहले की उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में क्या था? शत्रुंजय क्या था, क्या था, कैसे था? पर्वत रूप में था। और नहीं था तो आज शंखेश्वर है, वहां समुद्र था और आज शंखेश्वर पृथ्वी बन गया, तो शत्रुंजय की बात भी वही हो सकती है कि नहीं? क्या? तो क्यों उसको नित्य गिने? शत्रुंजय शाश्वत नहीं। आपकी पकड़ वो है, आपकी पकड़ जो है द्रव्यानुयोग की पकड़ नहीं आ रही है, तो आप शब्द को पकड़ के उधर ही बैठ गए। बस एक जीव मेरे पर तुम आगे घटाए हो, ये शत्रुंजय मैंने घटा देगा तो नहीं घटा सकते हो ना आप सब जगह पर। तो परमाणु स्वरूप तो वही है। तो मेरू पर्वत की शाश्वतता इस रूप में बैठ है, तो जो शास्त्र पाठ भी हमारे पास है। शत्रुंजय पर्वत था या नहीं था? वहां हिमालय नहीं था एक दिन, हिमालय था ही नहीं एक दिन, बना है। तो कालांतर में जो बनेगा तो उसको कालिक मानना पड़ेगा कि नहीं? तो मेरू पर्वत को मना ही देगा, अभी नहीं कहता। मेरू पर्वत के शास्त्र में त्रैकालिक नित्यता जम्बू द्वीप के केंद्र में आया, और ऐसे ही 28 द्वीप के पांचों में जो है मेरू पर्वत की कालिक नित्यता, द्रव्य की नित्यता, कालिक रूप से नित्यता। आप सबको त्रिकाल नित्य मानोगे, शत्रुंजय कैसे मानेंगे? कितनी 24 हुई? अनंत हुई। अवसर्पिणी उत्सर्पिणी कितनी हुई? अनंत हुई। तो अनंत काल के पहले यहाँ पर हम क्या मानेंगे, कैसे मानेंगे? और आज का विज्ञान तो, भौगोलिक विज्ञान तो और ही अलग कहता है कि ये हिंदुस्तान ही हिंदुस्तान अपनी जगह पर नहीं है। ट्रॉपिकल जो आता है तो वो वहां से खिसकता कहाँ पर आया? तो हिंदुस्तान का विज्ञान चेंज हुई वो बराबर है आपकी बात, पर पर्वत हिंदुस्तान जब हिंदुस्तान इस रूप में नहीं था तो चेंज हुआ। हाँ। वो अब आपका विषय नहीं है, वो साइंस का, भौगोलिक साइंस का है, ज्योग्राफिकल साइंस। पर्वत स्वरूप में हमें वही पर्वत स्वरूप है नहीं था तो हिमालय भी नहीं था पर्वत स्वरूप में। हिमालय थोड़ी शाश्वत बोलते हैं। तो हिमालय शाश्वत, पूरा जम्बू द्वीप शाश्वत है कि नहीं? तो दक्षिण भारत शाश्वत है कि नहीं? दक्षिण भारत के 6 खंड शाश्वत है कि नहीं? आप क्या करते हो, उसी शब्द को वहीं पकड़ के रखते। आप ये बात बैठाने को ही तैयार नहीं। आपको द्रव्यानुयोग बैठाना है कि नहीं? द्रव्यानुयोग में अस्तित्व किसका नित्य है? मूल पदार्थ का अस्तित्व नित्य, ये स्वीकारना कि नहीं? पर्याय रूप में जो भी पृथ्वी कायिक बनेंगे वो तो पर्याय में उत्पाद में होता है, उसको स्वीकारने में कहाँ तकलीफ है? तो आप क्यों पकड़ के रखते हो? क्या जो पकड़ के रखा है वो मेरे को क्या बोलते हो? आपने क्या पकड़ के रखा है? बोलो, गांठ कहाँ बंधी हुई है? फिर आप बोलते कैसे शत्रुंजय शाश्वत? तो शत्रुंजय त्रिकाल नित्य शाश्वत नहीं, उत्पाद की उत्सर्पिणी अवसर्पिणी की अनंतता, और उस उत्सर्पिणी अवसर्पिणी की अनंतता के अंदर यहाँ क्षेत्रीय परिवर्तन कितना होगा, और परिवर्तन किससे होगा? पर्याय परिवर्तन से। अब जम्बू द्वीप जो है वो शाश्वत क्यों है? फिर उसको त्रिकाल नित्य शाश्वत कैसे माना? पृथ्वी काय का ही बना ना, 1 लाख योजन का डायमीटर वाला मेरू पर्वत 1 लाख का ऊंचा है, और ये 1 लाख का फैला हुआ है। हो रहा है, रोज हो रहा है मेरू पर्वत का भी पर्याय परिवर्तन, लेकिन पर्याय परिवर्तन में मूल द्रव्य नष्ट नहीं हो रहा है ना। शत्रुंजय ऊपर कैसे मानेंगे आप? कल नहीं था वहां पर क्या? ये तो जम्बू द्वीप की अस्तित्वता में केंद्र में आया, और ये यहाँ पर दक्षिण भारत के केंद्र। अब वहां पर कल नहीं था तो कैसे करेंगे? तो पर्याय परिवर्तन कैसे हुए? जल स्थल, स्थले जल, जले स्थल, जले स्थल। अब पानी में से पृथ्वी ऊपर आ गई, भूकंप हुआ, ख्याल है कि नहीं? भूकंप होने से भूमि का ही परिवर्तन हो गया। तो वहां क्या करेंगे? आज सिंधु नदी कच्छ के नीचे चली गई,
अब गंगा सिंधु को शाश्वत कहा है कि नहीं? शास्त्र में पाठ जो है किसका है? जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में गंगा सिंधु की शाश्वतता बताई। तो आज तो सिंधु कहाँ दिख रही है? लेकिन यही सिंधु नदी अब जमीन के अंदर नीचे चली गई, तो सिंधु नदी तो बह रही है, अब ढूंढ के निकालना पड़ेगा। अब बाकी की लाखों नदियां सब सूख जाएगी, गंगा सिंधु शाश्वत रहेगी। अब उद्गम स्रोत उसका कहां से आ रहा है? वहां से शाश्वतता बनी रहेगी। तो ये हेतु किसका? पहले आप क्या करो, द्रव्यानुयोग पढ़ने का हेतु ये है कि आप द्रव्य स्वरूप में उसकी ध्रुवता, नित्यता, अस्तित्व रूप से, काल बाद में आएगा, पदार्थगत अस्तित्वता नित्य होगी, तब काल उसको मापने का साधन नित्य कहेगा उसको। मूल पदार्थगत अस्तित्व नित्य नहीं होगा तो कोई काल उसको नहीं कहेगा। आप इस तरीके से स्वीकारोगे तो मूल द्रव्य रूप में आए। तो मूल द्रव्यों का पहले क्या सीखा है अपने शुरुआत में? अस्ति कायात्मक पंचानाम पदार्थानाम सामूहिकी संज्ञा रेव जगत। ये तो बैठ गया। अब अस्ति कायात्मक 5 पदार्थ, अब पांचों की उत्पाद वे तो होना ही होना है, और पांचों का अस्तित्व मूल द्रव्य रूप में नित्य रहना ही रहना है। द्रव्याभावे पर्यायाभाव, द्रव्य का ही मूल द्रव्य से अभाव तरी पर्याणाम उत्पादन कथम भविष्यति। शंकराचार्य को यहीं पर तो उनको बुद्धि खटक रही थी, ये बात ही खटक रही थी। हाँ, धर्मास्ति पहले 2 विभाग करो। पदार्थगत 2 विभाग हमने कैसे किए थे? ये 5 पदार्थ, अब 5 के अंदर आपने ये 3 और ये 2, और ये 2 सक्रिय है, ये निष्क्रिय है, और निष्क्रिय होने के साथ कैसे? स्थिर स्थायी। तो इनके अंदर जो पर्याय परिवर्तन होगा इनके कारण होगा। किसके कारण? ये कौन? 2 जीव पुद्गल। अब ये जीव पुद्गल जो है, अब इनके कारण जो है इनके अंदर पर्याय का परिवर्तन होगा, क्योंकि स्थिर स्थायी द्रव्य है। पहले ये स्वीकार हुआ, ये उनकी व्यवस्था है, पदार्थ स्वरूप ही ऐसा है। तो अब जीव और पुद्गल गति आगति आदि करेंगे तो किसमें करेंगे? धर्मास्तिकाय में गति हुई, अधर्मास्तिकाय में स्थिति और आकाश में जाकर अवकाश। बस, तो ये इनकी पर्याय का परिवर्तन का आधार किस पर रहा? जीव पुद्गल पर। और जीव पुद्गल के अंदर जो भी कुछ पर्याय परिवर्तन उसका प्रतिबिंब सिद्ध में पड़ेगा। तो सिद्ध के अंदर भी पर्याय का परिवर्तन हुआ। किसकी पर्याय का? द्रव्य पर्याय का परिवर्तन न होते हुए भी ज्ञान दर्शन आदि गुण पर्याय का परिवर्तन होता रहता है। अब परिवर्तन होते होते अंतिम पर्याय आ गई, बस। अभी द्रव्य का पर्याय परिवर्तन नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? निमित्त कारण नहीं है। जब बीजा पदार्थों संयोग बनने, हाँ बोलो। अब जीव द्रव्य दोबारा पुद्गल को धारण नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? पुद्गल को ग्रहण करने का कारणीभूत जो कर्म कारणीभूत है वो नहीं है। कर्माभावे क्रियाभाव, कर्म क्रियाभावे कार्याभाव। कर्म ही नहीं है वैसा तो वो ग्रहण धारण नहीं करेगा। ग्रहण धारण कार्य किसका है? जीव का है। ग्रहण धारण ये कार्य जीव का है, उसके कारण पर्याय में परिवर्तन होगा। और ये कैसा है? पुद्गल के अंदर ग्राहकता धारकता गुण है, धर्म है। वो धर्म होने के कारण जीव अपने तरफ से उसको ग्रहण धारण करेगा। अब ग्रहण धारण करेगा तो पर्याय तो बदलेगी, तो उत्पाद होगा तो बदलेगी, व्यय होगा तो पुनः बदलेगी। अब वो अनंत ही बार करता ही जाए। तो ये संसार की पर्याय का परिवर्तन। अब सिद्धावस्था में उस आत्मा का कर्म नहीं है,
इसलिए कर्म न होने के कारण अब पुद्गल के परमाणुओं का ग्रहण धारण करता ही नहीं है। अब करता ही नहीं है तो पुद्गल शरीर बनता ही नहीं है। अब पुद्गल शरीर नहीं बनेगा तो द्रव्य की पर्याय का परिवर्तन नहीं होगा, खाली गुण का होगा। गुण क्या है? ज्ञान दर्शन आदि, केवल ज्ञान केवल। अब केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत है। क्यों अनंत है? ये बात पहले भी आई। अनंता नाम ज्ञेय पदार्था नाम अस्तित्वम जगति लोक क्षेत्रे वर्तते तन्मध्ये पर्याय परिवर्तनम भवति उत्पादयत्वात् तस्य प्रतिबंधमेव सिद्धात्मनि वर्तते। अब सिद्धों में यहाँ जो अनंत पुद्गल पर्याय का परिवर्तन हुआ वो उनके प्रतिबिंब में आया। आप भारत नगर से निकलकर यहाँ तक आए तो आपका जो है 5:30 बजे के काल में उस क्षेत्र में संयोग था। अब उसका वियोग हुआ तो क्षेत्रीय पर्याय बदली और वहां से 6 बजे यहाँ आए तो यहाँ की पर्याय आपकी बनी। अब ये पर्याय कालिक पर्याय 2 घंटे की है, फिर वापस निकलेंगे, फिर वहां जाएंगे, फिर वापस, तो वहां से व्यय हुआ, यहाँ उत्पाद हुआ, यहाँ से व्यय हुआ, वहां उत्पाद हुआ। तो ये जो कुछ हुआ उसका भी पर्याय में केवली के केवल दर्शन में दिखाई देगा कि नहीं? फिर केवली के ज्ञान में आएगा कि नहीं? भले ही आवे। उनके अंदर इस प्रकार का हुआ। अब वही परिवर्तन इसमें क्या हुआ? आकाश बदला, धर्मास्तिकाय के अंदर और अधर्मास्तिकाय, तीनों का उपयोग आपने एक साथ में किया। तीनों द्रव्यों का सहयोग एक साथ में लिया तो धर्मास्तिकाय में गति की तो वहां का आकाश क्षेत्र बदल कर यहाँ का आकाश क्षेत्र बना। अब वापिस यहाँ स्थिरता हुई तो अधर्मास्तिकाय का उपयोग, फिर वापिस यहाँ से गति करेंगे, फिर धर्मास्तिकाय का, फिर वहां के आकाश क्षेत्र, ये तीनों में पर्याय परिवर्तन हो। यहाँ पे तीनों में पर्याय परिवर्तन होगा ना, हुआ ना। तो ये व्यवहार किसमें किया? कर्ता जीव है, इसलिए आपने सारी क्रिया जीव से जोड़ी। अब आधार कौन है? आकार, आकाश धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय। आपको अवकाश के लिए आकाश, गति के लिए धर्मास्तिकाय, स्थिति के लिए धर्मास्तिकाय। उन्होंने क्यों नहीं किया? लेकिन उनमें हुआ, इन्होंने नहीं किया, इनमें हुआ। तो किसका व्यवहार चलेगा? कर्ता का व्यवहार हुआ। अब वो तो अपने यहाँ स्थिर स्थायी बैठा है तो उसकी गौण रूप में हुई, लेकिन उसमें हुई तो सही क्रिया, तो पर्याय का परिवर्तन उनके अंदर जो हुआ। अब वो स्थिर स्थायी है और अविनाशी द्रव्य है। द्रव्य कैसे है? तीनों अविनाशी शाश्वत द्रव्य है। उनका शाश्वतता क्यों? उनकी इनके तीनों की शाश्वतता क्यों है? अखंड अनंत असीमित अखंड प्रदेश समूहात्मक पिंड। अब अखंड प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप है, इससे क्या हुआ फायदा? नित्यत्व। एक भी प्रदेश उनका बिखर करके विभाजित होकर के अलग नहीं होता है, इसलिए द्रव्यगत शाश्वतता बनी हुई है। तो एक प्रदेश भी उनका कभी बिखरना तो है नहीं अनंत काल में भी, इसलिए शाश्वतता। नहीं तो अनित्य हो जाता, नष्ट हो जाता। कल इतने अनंत जीव और पुद्गल रोज गति आगति करे तो नष्ट हो जाए। आप यहाँ पर रोज आओ जाओ आओ जाओ तो ये टाइल्स है, इसकी लाइफ कितनी है? 5-10 साल की। घिसेगी कि नहीं घिसेगी? इसका लेयर है कितना? 2 से 4 mm का ही है। अब बाकी बाद में है कितना? खाली ऊपर का ये शाइनिंग जो है वो 1-2 mm की, कागज के जैसा ही। उसके नीचे मिट्टी का लेयर जो है 8 से 10 mm है। अब ये घिसने में कितने 10 साल लगेंगे। जैसे सिद्ध भगवंतों में द्रव्य के पर्याय में परिवर्तन नहीं होता है, गुण के पर्याय में परिवर्तन होता है। यहाँ पर धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय में द्रव्य के पर्याय में परिवर्तन होता है। क्या होता है? बस अंजीव ने पुद्गल का कारण द्रव्य के पर्याय परिवर्तन नहीं, गुण हटाया तो आपने गुण का उपयोग किया, आपने धर्मास्तिकाय के गति सहायक गुण का उपयोग किया है। द्रव्य तो निष्क्रिय है, तो वो द्रव्य तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। द्रव्य में पर्याय परिवर्तन गुण में। हाँ बस, तो गुण में होकर व्यवहार किसका करेंगे? नाम किसका लेंगे? आप क्या बोलेंगे? मैंने सुगंध सूंघी कि गुलाब का फूल सूंघा? अत्तर सूंघा कि आपने सुगंध सूंघी? तो गुण गुणिनोर भेदत्वान,
गुण और गुणी का अभेद होने से व्यवहार गुण का करेंगे कि नहीं, गुणी का करेंगे नहीं। यही तो विषय यहाँ चल रहा है। अब ध्यान में लो, गुण के आधार पर आप व्यवहार करते नहीं हो, तो या तो गुण को द्रव्य में समाविष्ट करके व्यवहार करो या गुण को पर्याय में समाविष्ट व्यवहार करके करो, तो द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय बन गया। आपको गुणार्थिक नय की जरूरत नहीं। बोलो क्या समझ में आया? गुण का व्यवहार या तो द्रव्य के अनुकूल तरह करो या पर्याय के अनुकूल तरह करना है। हाँ। द्रव्यार्थी नहीं और पर्यायार्थी नहीं, गुणार्थिक नहीं का जरूरत नहीं। बरोबर है। अब इसमें भी प्रश्न उठा रहे हैं, दूसरा मत आ रहा है। यहाँ पर सब धुरंधर कौन कौन है? इधर है सन्मति तर्क के कर्ता, सिद्धसेन दिवाकर। हाँ, तीसरी बार। अब सिद्धसेन दिवाकर सूरी उन्होंने जो स्थापन किया है मत, फिर इधर दिगंबराचार्य जो है, उनका नाम नहीं दिया है, वो भी उनका पक्ष है, और ये तीसरे है उपाध्याय जी। अब किसके मत में क्या उसकी फर्क है भाई, ये विद्वान है। अब ये लिख रहे हैं, अब उसकी पैनी छोटी सी बारीक बात को भी हमें समझना कैसे। अब इधर देखिए मैंने क्या लिखा है, ये आ गए पदार्थ स्वरूप। पदार्थ स्वरूप कैसा है? अब क्यों देर करते हैं, उसी की बात चल रही है। पदार्थ स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय, पदार्थ व्यवस्था, बस। अब उसको कहने की पद्धति नहीं। अब यहाँ पर नय, नय क्या है? विशेष। हाँ, भाषा पद्धति, नए भाषा पद्धति है, लेकिन वक्ता का जो अभिप्राय, जिस दृष्टिकोण से, जिस समय जो स्वरूप, जैसा स्वरूप देख करके व्यवहार करो। अब ये नय अपनी तरफ से चल रहा है, तो इस नय ने क्या किया यहाँ पर, यहाँ ये पदार्थ स्वरूप आया इसमें, अब आ गए इसमें तो तीनों आ गए, द्रव्य गुण पर्याय, और इधर व्यवस्था आ गई। अब ये व्यवस्था के बाद ये नय आ गए। अब इन नय को यहाँ पर जो है हमने दो विभाग में विभाजित किया, एक ये द्रव्यार्थिक नय, ये पर्याय। इधर देखिए, अब ध्यान देना, पर्यायार्थिक नय किसके आधार पर चल रहे हैं? इधर जो है ये पर्याय। अब ये पर्याय में इधर क्या हुआ? उत्पाद व्यय। अब उत्पाद व्यय को लेकर के पर्याय का परिवर्तन होता रहता है, तब जाकर पर्यायार्थिक नय की बात। पर्यायार्थिक नय कितने हैं वो अपनी तरह से व्याप करेंगे। ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ेवम्, अब वो इसको लेकर के ये चारों बात करते हैं। अब यही बात जो है इधर कौन है? पदार्थ स्वरूप जो है कैसा है? अब ये द्रव्य स्वरूप। अब द्रव्य स्वरूप किसमें आया? पदार्थ व्यवस्था त्रिका ध्रुव के अंदर उसका ध्रुव बनाया, उत्पाद में इधर गया, ये ध्रुव स्वरूप है। अब ये ध्रुव स्वरूप जो है किसका है? द्रव्य स्वरूप का है। तो ये द्रव्य स्वरूप का द्रव्य स्वरूप, इसको द्रव्यास्तिक नय से कहना है। अब ये कितने तरीके से कहेगा? तो नैगम संग्रह व्यवहार के अंदर ये जो है अपनी तरह से इस व्यवस्था को रखेगा। अब इसी बात को लेकर के बैठा जी। अब ये क्यों बनाया, कैसे बैठा, ये देखो। पहले इधर दृष्टांत समझो। ये द्रव्य, अब द्रव्य में लो ये आत्मा। अब आत्मा द्रव्य कैसा है? ध्रुव है। अब ध्रुव द्रव्य है तो वो किस प्रकार, अब ये क्या करे कि इसकी उपेक्षा करता है, किसके? पर्याय की। अब इधर द्रव्य और इधर पर्याय। अभी गुण किस में लिखूं? पदार्थ स्वरूप। पदार्थ स्वरूप तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, ख्याल है। अब यहाँ पर जब आप इसके अंदर आपने विवक्षा इसके अंदर कर ली तब, और आपने अपेक्षा इसके अंदर कर ली तब, अब गुण जो है दोनों तरफ समान रूप से रहा है। किस में रहा है? द्रव्य में भी रहा है और पर्याय में भी रहा है। क्यों रहा? गुण तो द्रव्य के बिना रहता ही है, इसके लिए, और द्रव्य का पर्याय परिवर्तन होगा तो उसमें भी जाएगा। बोल, इसको स्पष्ट करो। द्रव्य में जब गुण होगा क्यों बोला? द्रव्य में जब गुण की विवक्षा करेंगे तब द्रव्यार्थिक कैसे करेंगे? अरे पर है कहाँ पर गुण है? किसमें? प्रश्न बात क्या चल रही थी, इन्होंने क्या बोला?
अब इसके बाद पर्याय नहीं। हाँ, पर्याय। तो द्रव्य ने जो पर्याय धारण की, आत्मा ने शरीर धारण किया। अब जब आत्मा ने शरीर धारण किया तो गुण कहाँ गया? शरीर में, मतलब पर्याय में। शरीर आत्मा द्रव्य गुण तो आत्मा में ही है। हाँ आत्मा द्रव्य का गुण आत्मा में है। हाँ। और बुद्ध द्रव्य का गुण ऐसे शरीर। अभी उसमें आत्मा, अब बात किसकी चल रही है? आत्मा का गुण आत्मा। बस, आत्मा का गुण आत्मा में ही है और आत्मा ने पर्याय धारण की। तो पर्याय धारण की तो आत्मा गुण का क्या हुआ? वो आत्मा में रहे। आत्मा नाम के द्रव्य में आत्मा के गुण रहे। तुम द्रव्य क्या शरीर धारण किया उससे? शरीरधारी केवली है कि नहीं? शरीर होते हुए भी केवल ज्ञान केवल दर्शन को क्या हानि होती है? अवश्य। हाँ, क्यों? होते ही है। अरे होते ही है। क्या होता? ज्ञान दर्शन वगैरह गुण। अब मैंने क्या बोला है, आप क्या बोल रहे हैं? ना, हानि बिल्कुल नहीं होती। केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो गया और शरीर है, तो हाँ। शरीर के कारण जो है शरीर पर्याय में है। हाँ। अब क्या हानि होगी गुण को? कोई भी हानि नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 4 घाती कर्मों का क्षय हो चुका है। जो आत्मा के गुण को जो बाधित करते थे, आवरण था वो आवरण हट गया है। समझो ज्ञानावण्य कर्म ज्ञान गुण को रुकता था, वो चला गया है। दर्शन गुण को आप दर्शनावण्य ये भाषा मत उपयोग करो। क्षायिक भाव से प्रकट, एक शब्द चाहिए। कर्म का संपूर्ण क्षय हो गया है, अब कर्म का अंश ही नहीं है, तो आत्मगुण तो पूर्ण रूप में प्रकट हुआ। अब आत्मा ने देह पर्याय धारण की, इससे आत्मा के मूल गुण को धक्का नहीं लगता है। गुण गुणिनोर अभेदत्वा, गुण गुणी से गुण सर्वथा भिन्न कभी होना ही नहीं है। तो ये गुण गुणी, देखिए गुणी का अस्तित्व नित्य, गुणों का अस्तित्व नित्य, गुण गुणी के संबंध का अस्तित्व नित्य। 3 बोलो आप पहले। गुण का अस्तित्व नित्य, गुणी का अस्तित्व नित्य, गुण और गुणी संबंध का अस्तित्व नित्य। बस, अब ये सब संबंध बहुत बहुत पर्याय है ना? नहीं। हाँ। तो तीसरा क्या? गुण और गुणी, आत्मा के ज्ञान दर्शन गुणों का संबंध अभेद संबंध से नित्य है ना। अभी आप कौन पर्याय लाते हो बीच में? शरीर में कुछ भी मत लाओ। अब ये घटाओ इसमें पांचों द्रव्य में। हाँ, धर्मास्तिक है के अंदर धर्मास्तिक नाम का जो द्रव्य है, हाँ। उसके अंदर जो गति देना वो उसका गुण है। हाँ। गति में सहायक, गति माध्यम। आप गति सहायकता, बस इतना ही बोलो। सहायक का जो गुण है धर्मास्तिक है के अंदर आ हुआ है, तो ये धर्मास्तिक है और ये गुण जो गुण गुणी का अभेद। हाँ, संबंध संबंध अभेद संबंध। और धर्मास्तिक है के गुण से गुण। हाँ हाँ, बस सबके हो गए, मालूम हो गया आपको। बोलो पुद्गल का बोलो। पुद्गल का गुण वर्ण के अंदर स्पर्श। हाँ। जो गुण है वो पुद्गल के अंदर। हाँ, अभी संबंध से है पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य के पुद्गल द्रव्य की पुद्गल द्रव्य है, अब उसके गुण हो गए और संबंध हो गया। अब ये संबंध कैसा है? गुण का संबंध गुणी के साथ कैसा है? तो इधर उधर मत जाओ। अभेद संबंध बोला ना, अविनाभाव संबंध बोला। अब कैसा संबंध है? स्वद्रव्यम विहाय गुणः अन्यस्मिन् द्रव्ये नैव संक्रमति। बोलो। स्वद्रव्यम विहाय, खुद के द्रव्य को छोड़ करके गुण जो है दूसरे द्रव्य में नहीं जाते। बस, इसीलिए गुण जो है स्वद्रव्य की पहचान पर से भिन्नता की कराते हैं। ये बोलो। इसीलिए गुण स्वद्रव्य की पहचान परद्रव्य से भिन्नता की कराते हैं। हाँ, पर से स्वद्रव्य भिन्न है। हाँ, अब आप एक ही नहीं लगता। देखो, मुंह नहीं बोले तो आप एक ही नहीं लगता। तो बोले जाओ तो हमने तो बटे जन लेकिन लाता, वही नहीं लाता। लेकिन कितने नियम आ गए, अभी 10-20 नियम आ गए और आपने ध्यान ही नहीं दिया। ये लिखने से क्या होगा? फिर वापस बदलेगा नहीं आपका। परद्रव्ये नैव संक्रमति। नैव गुण स्वद्रव्य को छोड़कर दूसरे द्रव्य में नहीं जाता है। बस, अब क्या हुआ? तो रहेगा तो स्वद्रव्य में रहेगा। तो उसकी जितनी पर्याय होगी किसकी? गुण की, वो द्रव्य में ही होगी, क्योंकि गुण द्रव्य में ही है। अब आपने पर्याय भले ही बदली,
पर्याय जीव ने धारण कर ली पुद्गल की, तो केवली यहाँ पर पुद्गल के शरीर में रहने पर भी उनका केवल ज्ञान, केवल दर्शन, और वही केवल ज्ञान और वही केवल दर्शन सिद्ध आत्मा में, तो दोनों में क्या फर्क है? सशरीरी पर्याय में रहते हुए भी जो और जितना केवल ज्ञान दर्शन है, वही केवल ज्ञान, उतना ही केवल ज्ञान, वही केवल दर्शन, उतना ही केवल दर्शन सिद्ध पर्याय में। तो बाधा बीच में कौन है? पुद्गल शरीर। अब पुद्गल शरीर हो तो भी आत्मा के केवल ज्ञान दर्शन में फर्क नहीं पड़ता है, और पुद्गल शरीर न हो तो भी आत्मा के केवल ज्ञान दर्शन में फर्क नहीं पड़ता है। इतनी सी पर बात हमारे जैसे की बुद्धि में उतरती है, और ये जो है इनके बुद्धि में क्यों नहीं उतरती है? दिगंबरों के मत में बस वहां पर तकलीफ आ रही, ख्याल है? तब जाकर मत हुए, नहीं तो मत ही नहीं होते थे। क्या मत हुए? अब उन्होंने जो है स्त्री देह होने के कारण केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो ही नहीं सकता है। अब ये कैसी बात कर दी? सिद्धांत तो बरोबर मानते हैं, द्रव्यानुयोग बरोबर पकड़ के रखते हैं, अभिनिवेशिक भाव आ गया तो स्त्री देह होने के कारण केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता, ये पकड़ लिया। तो केवल ज्ञान स्त्री देह को होता है कि पुरुष देह को होता है कि आत्मा को होता है? केवल ज्ञान गुण किसका है? पुद्गल शरीर तो पुद्गल है, तो पर द्रव्य है कि नहीं है? शरीर पुद्गल है तो शरीर तो आत्म द्रव्य से सर्वथा भिन्न द्रव्य हुआ, तो उसका क्या भेद है आपको? केवल ज्ञान दर्शन पुद्गल का गुण नहीं है, आत्मा का गुण है, और आत्मा के अंदर गुण प्रकट होते हैं तो उसमें पुद्गल कहाँ बाधक बन रहा है? क्यों बाधक बनेगा? तो पुद्गल के पिंड को शरीर आप कहते हो, तो स्त्री शरीर भी पुद्गल का पिंड है, पुरुष शरीर भी पुद्गल का पिंड है। अब जिस कारण से आप स्त्री शरीर में निषेध करते हो, उसी कारण से पुरुष शरीर में निषेध करो, क्यों नहीं करते हो? शरीर भेद, शरीर रचना तो नाम कर्म की है, नाम कर के अंदर लिंग रचना है, तो लिंग भेद होने से आत्मा के केवल ज्ञान को कोई धक्का नहीं लग रहा है। ऐसी ऐसी एक नहीं सैकड़ों बातों को दिगंबर ने पकड़ के अलग कर गया अपना मत। एक नहीं, ऐसी सैकड़ों बातें आ रही। कहाँ आ रही? ये सिद्धांतिक भेद है, ये आचरणा के भेद नहीं है। आप समझे कि नहीं? समाचारी के भेद नहीं है। समाचारी मतलब मूल सिद्धांत को धक्का न लगते हुए आप अपने और अन्य जो है बाह्य निमित्तों के अंदर परिवर्तन करोगे, वो समाचारी भेद है। उससे सम्यक्तों को धक्का नहीं लगता है। आपके पात्रे काले और हमारे पात्रे लाल है, तो उससे कोई धक्का नहीं लगेगा। ये किसके? हम सब करेंगे तो किस में करेंगे? पुद्गल में करेंगे। तो किसी ने पीले कपड़े पहने, हमने सफेद कपड़े पहने, तो ये बाहर के पुद्गल के भेद है। ये पुद्गल के पर्याय भेद से आप अपनी पहचान अलग ही बना रहे हो, यही बात है ना। और क्या बात है आपकी? करो, आपको जो करना है। मूल द्रव्य आत्म स्वरूप सिद्धांत में किसका है? द्रव्यानुयोग में कोई मतभेद कर नहीं सकता है, नहीं कर सकता है। आप चरण करणानुयोग में करो, आपको और किस में करना है करो, बात इतनी सी है। आप द्रव्यानुयोग में कैसे भेद करोगे? द्रव्यानुयोग शास्त्र सर्व शास्त्र शाश्वत सिद्धांता नाम जनक वर्तते। बोलो। हाँ, द्रव्यानुयोग शास्त्रम एतादृशम शास्त्रम वर्तते यस्मात् सर्व शाश्वत सिद्धांता नाम उत्पत्ति। मूलभूत रूप में शाश्वत सिद्धांतों का जनक जो है वो द्रव्यानुयोग। तस्मात् कारणत्वात् द्रव्यानुयोग शास्त्रस्य अभ्यासः अनिवार्य रूपेण कर्तव्यमेव सर्वशास्त्राणां जनकत्वात्। पंचम्यंत हेतु से आपने विधान बनाया कि नहीं? अब ये विधान जब आपका बन जाएगा तब आपके सर्व द्रव्य गुण पर्याय के साथ उत्पाद द्रव्य के साथ शाश्वत सिद्धांत की व्यवस्था बन गई। अब आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको आपके व्यवहार में
ख्याल आया कि नहीं? अब व्यवहार किससे चल रहा है? पर्यायों से। तो पर्याय में तो उत्पाद है, वहां आपको जो व्यवस्था करनी है करो। कौन ना कहता है आपको? आप अपना मत बनाना चाहते हो तो करो। सिद्धांत भेद में, शाश्वत सिद्धांतों में अगर आपने खंडन मंडन किया, उसमें आपने कम ज्यादा किया, तो आपके मूल गुण आत्मा का सम्यक तो मूल गुण है, उसमें आपका भेद हो जाएगा तो मिथ्यात्व आ जाएगा। सम्यक्त्व चला जाना ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अनंत काल में जो सम्यक्त्व कभी नहीं प्राप्त किया था, वो अपूर्वकरण की प्रक्रिया से हमने बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया है। एक गृहस्थ के 10 लाख का 10 करोड़ का नुकसान हो वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक आत्मा की सम्यक्त्व का नुकसान हो वो बड़ी बात है। मरीचि के भव में महावीर का सम्यक्त्व का नुकसान हुआ, इसके कारण इतने भव बढ़ गए और मिथ्यात्व में गए तो लेश्या कृष्ण लेश्या आ गई। तब जाकर के उन्होंने विश्वभूति के भव में विशाखानंदी के लिए नियाणा किया, और ऐसा निकाचित नियाणा मिथ्यात्व के कृष्ण लेशा की सिवाय हो नहीं सकता है। तब जाकर के उन्होंने त्रिप्रश वासुदेव के भव में सिंह को पाना, नहीं तो नहीं हो सकता था ये कार्य। ये नुकसान कितना बड़ा हुआ? 100 करोड़ का नुकसान करने वाला भी एक बार कमा लेगा, लेकिन सम्यक्त्व का वमन करने वाले का नुकसान जो होगा वो वापस लौटना बड़ा मुश्किल है। अब मरीचि के भव में सम्यक्त्व का वमन हुआ और उनको भान नहीं हुआ। आश्चर्य की बात यह है, सम्यक्त्व के वमन होने पर भी उनको भान नहीं हुआ, मुंह से मिच्छामि दुक्कडम नहीं निकाला, तब जाकर के दूसरे भव बढ़ते गए। विश्वभूति के भव में मास्कमणों की तपस्या करते हुए तीव्र क्रोधावेश में रहे और कृष्ण लेश्या लाई उन्होंने, और आखिर तक जो है उन्होंने मिच्छामि दुक्कडम नहीं दिया। निकाचित नियाणा होने के कारण अब उनका मिच्छामि दुक्कडम मुंह से नहीं निकला। तब जाकर के निकाचित नियने से सब मास्कमण के तप की शक्ति को उन्होंने विशाखानंदी को मारने के लिए नियाणा कर लिया। भाई वहां कमठ करे उसमें बड़ी बात नहीं थी, आप समझो। पहले कमठ करे, कमठ मिथ्यात्व है, कमठ सम्यक्त्व नहीं बना है। और ये तो विश्वभूति तो दीक्षा लेकर चारित्रधारी बन रहे हैं, और फिर जाकर के अपनी सर्व मास्कमण की तपस्या को नियाणा के अंदर ओम स्वाहा कर रहे हैं। तब जाकर के त्रिप्रष्ट के 18वें भव में उन्होंने सिंह को फाड़ के मारा। वो सिंह का जीव था, विशाखानंदी का जीव था। अब ये किसका रिएक्शन है? नहीं तो इतने मास्कमण करने वाले मुनि जो है, मिच्छामि दुक्कडम बोलने में क्या तकलीफ आती? मिच्छामि दुक्कडम बोलने में 10 सेकंड नहीं लगती है, मास्कमण करने में तो 30 उपवास होते हैं, 30 दिन तक उपवास होते हैं। लेकिन बाह्य तप है तो काया से उनको 30 दिन के उपवास करने आसान लगते हैं। अंतर की लेशा का परिवर्तन नहीं हो रहा है तो मिच्छामि दुक्कडम बोलने में तकलीफ आ रही। 2 जगह पर उनकी ये बड़ी भूल हुई कि विश्वभूति के भव में और मरीचि के भव। तो ये हो रहा है ना, ये घटना हो रही है, नाम उनका लो, लेकिन ये घटना तो घट रही है, कल हमारे में घटेगी। कोई मरीचि नियाणा कर, विश्वभूति नियाणा कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे नियाणा। नियाणा है क्या? अनंतानुबंधी कसाय को बांध लो, पहले कसाय को अनंतानुबंधी कर लो, गांठ बांध लो, नियाणा करके भविष्य के भवों की प्रक्रिया को सेट कर दो, हो गया नियाणा। लेकिन नियाणा ऐसे ही तो नहीं होगा, आपके पास किए हुए धर्म का स्टॉक अंदर होगा, तब जाकर के स्वाहा करेंगे, तब नियाणा होगा। इतना धर्म हारना पड़ता है, इतने मास्कमण स्वाहा करने पड़ते हैं। बिना किया हुआ आपके पास स्टॉक में कोई धर्म नहीं है तो कुछ भी नियाणा नहीं होगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? आपको पहले बैंक में 10 लाख रखने पड़ते हैं, एफडी करनी पड़ती है, तब जाकर के 1 लाख का चेक निकाल सकते हो। तो खाते में पहले आपके जो है इतना तत्व अंदर भरा हुआ, धर्म क्रिया आपकी, धर्म जिस धर्म को एवज में रख करके आप नियाणा कर सकते हो। नहीं तो क्या जरूरत थी? विश्वभूति के भव में इतने मास्कमण थे, इतने मास्कमणों में उनका काम हो जाता।
अब करना क्या, कर्म के निमित्त इस प्रकार के, अब ये होते गए करते गए होता गया। तो ये सारे भव उनके अब निरर्थक गए, लेकिन हुए तो हैं तो गिनना तो पड़ेगा। उन जीवनों की, उन भवों की कहानी तो बैठानी पड़ेगी। सम्यक दृष्टि की, दर्शन की कारण जो है वो निरर्थक गए, वो निरर्थक गए। लेकिन पाप प्रवृत्ति तो बढ़ी, तो पाप प्रवृत्ति बढ़ी तो भव बढ़े, भव बढ़े तो सजा बढ़ी, नरक में जाना पड़ा, पाप कर्म की सजा भुगतनी पड़ी। हमारा कर्तव्य क्या है, हम उनमें से बोध लेकर हमारे भव बिगड़ते रोके। हम क्यों पढ़ रहे हैं चरित्र, क्यों सुन रहे हैं, क्यों सुना रहे हैं? ये भविष्य कर्म के काल का कारणीभूत निमित्त से नित्य हुआ, व्यवहार हुआ वैसा, उसमें से बोध लेकर के कहीं मैं अपने जीवन में ऐसी गलती कर न बैठूं, तो ये मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पर यही बात लेकर के कर रहे हैं। व्यवहार किसका चल रहा है? अब नए बात का काम क्या है? भाषा में कथन करना, वादेति वदनम कथनम। आप अपने मुंह से बोलते समय ध्यान रखना, मरीची ने भी क्या किया था, बस एक नए बात का उपयोग करके बोल दिया था वाक्य, और ज्यादा क्या किया था उन्होंने। अब ऐसे तो हम तो रोज ही बोलते हैं, कितना ही बोलते हैं। आप जब भी बोलो, जितना भी बोलो, नींद में से उठ करके भी बोलो, तो द्रव्यानुयोग की पकड़ आपकी बरोबर बनी रहनी चाहिए। केवलम जीवाया स्खलना नास्ति, आप केवल जीव की स्खलना से कुछ बोल गए ऐसा नहीं है। अंदर जाकर के मति ज्ञानावर्णीय, श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय, वो मिथ्यात्व मोहनी और अनंतानुबंधी कसाय की प्रकृतियों से ग्रस्त होता है, तब बोला जाता है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो आप ज्ञान के रूप में ही है, उसका कोई दोष नहीं, वो तो है ही। अब है अल्प है या जो है या जितना है, लेकिन जब कसाय मोहनीय से आविर्भाव हो जाता है, कसाय मोहनीय से ग्रस्त हो जाता है, मिथ्यात्व मोहनीय से ग्रस्त हो जाता है, तो वो क्या बनेगा? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान रेलवे की पटरी बनेगा, और ऊपर से रेलगाड़ी किसकी चलेगी? मिथ्यात्व मोहनीय और कसाय मोहनीय। वो नीचे बेस बन गया, अब पटरी बनी तो गाड़ी चलेगी, रोड बना तो गाड़ी चलेगी, पटरी नहीं बनी तो रेलगाड़ी कैसे चलेगी? रेलगाड़ी किसकी है? मिथ्यात्व मोहनीय और अनंतानुबंधी कसाय की है। क्यों है मोहनीय कर्म बड़ा? इसे मोहनीय कर्म डोमिनेटिंग है, तो उसने क्या बनाया अपनी तरह से, मैं राजा हूं, मुख्य राजा मैं हूं, बाकी 7 कर्म मेरे अनुचर हैं, तो मैं जब चाहूं जिसका उपयोग करना चाहूं कर सकता हूं। अब मोहनीय कर्म जो है वो ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय का उपयोग न करे तो एक भी व्यवहार में नहीं आए, एक भी क्रिया नहीं होगी, एक भी व्यवहार की क्रिया नहीं होगी, तो उसको किए बिना कोई विकल्प ही नहीं है, रास्ता वही लेना पड़ता है उसको। अब क्या करना? अब आत्मा समझे, उसका ज्ञान सम्यक बनावे, मेरा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ये गुण स्वतंत्र है, अब मैं मोहनीय कर्म को मेरे सिर पर हावी होने न दूं, इसको रोक करके मैं मेरे ज्ञान दर्शन का सही शुद्ध उपयोग करूं, तो जाकर के आपका मोहनीय कर्म का क्षयोपशम होगा, नहीं तो नहीं। अब ये नए क्या, नए किससे चल रहे हैं? नए भी मोहनीय कर्म से चल रहे हैं। अंदर कौन है? अंदर कसाय मोहनी है। कसाय मोहनीय ने आकर के नयों के ऊपर अपनी पकड़ जमाई। अब नए व्यवहार में ज्ञान का व्यवहार है, तो ज्ञान के व्यवहार को और सीमित और सीमित और सीमित करते ही जाओ, करते ही जाओ। नैगम से और छोटा दायरा किया संग्रह का, संग्रह से और छोटा दायरा किया व्यवहार का, व्यवहार से और छोटा दायरा करते पर्यायस्तिक नए में आए। अब ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं बुद्ध, उससे छोटे 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 होते गए। एक जन पकड़ के बैठ गया कि गाय चलती होवे तो ही मैं गाय मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। अब गाय सोती होवे तो ही मैं गाय नहीं कहूंगा, गाय बैठी होवे तो मैं गाय नहीं कहूंगा, गाय घास खाती होवे तो मैं गाय नहीं कहूंगा, अब गाय चलती हुए तो ही कहूंगा। अब किसी ने पत्थर की गाय, प्लास्टिक की गाय बना दी, क्या कहना? बोलो, गाय बनाई, अब द्रव्य क्या है उसका?
पत्थर है या प्लास्टिक है। अब उसने गाय बना, पर्याय क्या बन गई? गाय। अब क्या कहना, गाय कहना कि क्या कहना? अब द्रव्य को गौण करके व्यवहार पर्याय से चल रहा है, ख्याल है कि नहीं? जब द्रव्य ने पर्याय धारण की है, मिट्टी का ही घड़ा बनाए, अब मिट्टी मिट्टी बोलते रहोगे आप क्या बोलोगे? लो घड़ो लो, चलो पानी लेता हूँ, घड़ो लो। अब आप बोलोगे माटी लो। अब द्रव्य का व्यवहार नहीं हो रहा है, पर्याय की संज्ञा किसकी बन रही है? नाम आदि संज्ञा जो है वो पर्याय की बन रही है, पर्याय से व्यवहार चल रहा है। तो ये व्यवहारिक निश्चय नहीं ये बनेगा और व्यवहार नहीं ये बनेगा। निश्चय नहीं अकेले द्रव्य की बात करता रहता है, तो निश्चय नहीं वाला कैसे व्यवहार करेगा? अब उसको पानी पीना है, पानी लाना है, क्या करेगा? उसको पर्याय नहीं बोलना है, पर्याय नाम नहीं लेना, तो क्या करेगा? माटी लो, माटी लो, माटी में पानी लाओ, माटी लो, पानी लाओ, ये कैसे करेगा? अब कपड़ा पहनना है, शरीर ढककर समाज में जाना है, गोत्री जाना है, अब वो कहेगा नहीं तंतु 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 करता रहे, तंतु तंतु करता रहे, फिर शरीर ढक के जाओ गोत्री। अब तंतु कहने धागा धागा बोलते जाओगे तो कौन गोत्री वेरे, कोई घर ही नहीं खोलेगा। तो पर्याय से व्यवहार होगा। तंतु समूहत्वात् पट रचना, पट धारणत्वात् साधु वेशः। आपने वस्त्र धारण किया है, उसके द्रव्य लिंग से आपको साधु मान रहे हैं। वेश धारकत्वात् एव साधु। पहला दर्शन क्या हुआ? अवग्रह इहा में कितना रहेगा? अवग्रह इहा पैसे जो धारणा बनी है, तो वो कल बस में भी जा रहा है तो उसने वेश धारक साधु को देखकर मते वंदामी किया। वो क्यों किया उसने? अब वो आपको देख करके रागद्वेष करे कि क्या करे? ये 3 थोएंगे, ये 4 थोएंगे, मैं इनको वंदन नहीं करूं, इनको करूं, तो वो रागद्वेष करके कर्म मान देगा। उसको अगर रागद्वेष छोड़ना, घटा करके निजरा कारक निमित्त को स्वीकार करके निजरा करनी है, तो वेश धारक साधु दर्शनादपि वंदनम। अब उसके लिए द्योतक अभिव्यक्त निमित्त कौन सा है? व्यक्त निमित्त वही है। तो उसी व्यवहार पर्याय से व्यवहार चलेगा। अब मूल द्रव्य को आप सब में दो, मूल द्रव्य ओग शक्ति से अनुगत है ना, नहीं है, लेकिन अनुगत रूप से पर्याय बदली तो पर्याय द्रव्य की बदले कि द्रव्य के साथ गुण की भी पर्याय बदले? बोलो। अब इसके अंदर हम जिस तरह से ये व्यवस्था बैठाए, अब परिवर्तन इधर देखो। नंबर 1 ये घास का तिनका, नंबर 2 ये दूध, ये गाय ने खाया, नंबर 3 ये दूध, नंबर 4 ये दही, अब नंबर 5 ये छाछ, नंबर 6 ये मक्खन, नंबर 7 अब घी आया। अब इसमें क्या बदला है? द्रव्य बदला कि पर्याय बदले कि गुण बदले? अब ये चलेगा कि ये भी चलेगा? यही चलेगा कि इसके साथ में व्यवहार किसका होगा? व्यवहार तो पर्याय का होगा। क्या क्या बदला इसके अंदर? ये मैंने नंबर के साथ लिख दिया है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब इसके बाद ये पर्याय, इसके बाद ये पर्याय, इसके बाद ये पर्याय, अब इसके बाद ये पर्याय, इसके बाद ये पर्याय, ये बात। अब समुचित शक्ति यहाँ तक इसमें आई, यहाँ तक इसकी समुचित इसमें रही, तो इधर क्या हुआ? ये ओग शक्ति जो है ये चालू रही। अब जब चालू रही तो यहाँ से यहाँ तक, अब ये अगर समुचित गिनते हैं तो ये इसके लिए हो गई। लेकिन अगर किसी ने दूध ही पी लिया, उसका लक्ष्य दूध पीना है, उसको आगे की प्रक्रिया में नहीं जाना है, तो ये समुचित आ गया, ये ओग बन गए। अब किसी को दही खाना है तो उसने अपनी समुचित शक्ति से यहाँ दूध में रही हुई और दही बना के पदार्थ का व्यय कर लिया, दही खा लिया, पर्याय टूट गई, पर आगे नहीं बढ़ी। अब ये लास्ट पर्याय, ये पहली पर्याय। अब ये पहली में से लाकर, तो इसमें द्रव्य है कि नहीं है? द्रव्य है तो गुण है कि नहीं?
अब गुण नहीं तो गुण की पर्याय बदली कि द्रव्य की पर्याय बदली कि पर्याय की पर्याय बदली, बोलो। तीन होती है द्रव्य के द्रव्य बीज द्रव्य गुण पण चेंज हुआ ना, पर्याय पण चेंज हुआ। द्रव्य क्या बदला? द्रव्य का अनुगत मूल रहा। हाँ, द्रव्य मूल अनुगत रहा। द्रव्य, हाँ, अब जब द्रव्य अनुगत मूल रहा फिर भी दूसरी पर्याय उसको भी दूसरे नाम से द्रव्य दिया। मतांतर जो चल रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए इन्होंने सिद्धसेन दिवाकर सूरी ने नम्मी क्या बात है? ये नहीं, अवंतर अंदर जो है इसकी गाथा अंदर एक है। दो गुण नया भगवया दवठिय पज्जवठिया नेया जय च गुण गुणो भी हुंतो गुणठिय नओ भी हुंतो। तो अब ये जो है इन्होंने अपनी तरह से सिद्धसेन जी कह रहे हैं दो गुण नया भगवया के वितराग परमात्मा द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दो ही नए कहे हैं, तो फिर गुणार्थिक नए तीसरा क्यों नहीं कहा है? तो इसमें अंदर मूल पदार्थ के स्वरूप में जा करके ये देखो कि द्रव्य और गुण और पर्याय, जब ये तीन की व्यवस्था आपने क्यों की? पहली बात क्या है, नए व्यवस्था किसके आधार पर चल रही है? पदार्थ स्वरूप के आधार पर या पदार्थ व्यवस्था के आधार पर? पदार्थ स्वरूप तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक है और पदार्थ व्यवस्था उत्पाद वे द्रव्य। अब नए व्यवस्था का काम क्या है? क्या स्वरूप कैसा है वैसा कहना, वैसा बताना। अब आप एक से दूसरे को, दूसरे तीसरे को, परंपरा में चलेगी ना। आज 2500 बरस बीत गए महावीर स्वामी को, एक केवली थे, तीर्थंकर थे। अब ये परंपरा में जो शास्त्र आया तो उसकी कितनी परंपरा हुई, वो जितनी हुई उतनी सब पर्याय ही तो बदले। अब मूल तत्व तो अनुगत वही रहा अंदर, मूल तत्व केवली का है। इसलिए हर बात में कहीं पर आए तो तत्वम तो केवली गम्यम। अब तत्व हमारी बुद्धि के बात का नहीं है, क्यों? वहां जाकर के मूल द्रव्यानुयोग में जाकर के केवली गम्यम तत्वम, केवली के हिसाब से द्रव्य स्वरूप जैसा है जिस प्रकार का है वही है। अब फर्क कहाँ पड़ रहा है? हमारे और भगवान के बीच में तकलीफ सबसे बड़ी क्या है? बोलो। भगवान में और हमारे बीच में सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि वो केवल ज्ञानी केवल दर्शनी है, एक साथ में देखते जानते हैं और वितराग भाव से कहते हैं। अब ठीक उससे उल्टे हम न तो केवल ज्ञानी है न केवल दर्शनी है, न एक साथ में जानते हैं न एक साथ में देखते हैं। हम आ गए कितने, केवल ज्ञान से जितना अनंत गुना देखा और ज्यादा जाता है उसके अनंतवें भाग का ही हम देखते और जानते हैं। केवल ज्ञान के अनंतवें भाग का हम देखते हैं जानते हैं। अब उसमें हमारी तकलीफ और क्या है कि केवल ज्ञान से जानकर केवल दर्शन से देखकर वितराग भाव से कहते हैं, तो उनके कहने में भी राग द्वेष का अंश नहीं है। तो फिर हमने क्यों अभिनिवेशिक भाव ला करके उस बात को पकड़ के रखे? क्योंकि हम जो है राग द्वेष ग्रस्त है। हमारे अभिनिवेशिक भाव कारणी रूप कर्म के बने हुए रहते हैं, हमेशा कर्म आगे रहते हैं। आ रहा है ख्याल में? कर्म 10 कदम आगे चलता है, आत्मा 10 कदम पीछे चलती है। अभी कर्मग्रस्त है इसलिए अब इसके अंदर केवली के ज्ञान दर्शन को हम अपने अल्प क्षयोपशम से समझ नहीं पाते, बस वहां तकलीफ आ गई। चलो तो भाई आपका ज्ञान दर्शन नहीं है तो कोई हरकत नहीं, बरोबर, अल्प है तो अल्प बात समझो, लेकिन वितराग भाव से कहते हैं उसको आप राग द्वेष में क्यों स्वीकार करते हो? भगवान तो राग द्वेष नहीं कह रहे हैं, नहीं, भगवान तो संपूर्ण वितराग भाव से ही कह रहे हैं। तो आप अपना राग द्वेष आगे करके क्यों ग्रहण करते हो? कर्मग्रस्त। हाँ, तो कर्मग्रस्त है तो आपको ये समझ में आ गई आपकी पर्याय, तो राग द्वेष को आगे करके मत, बस।
जब जो भी तत्व की बात आए, जो भी सिद्धांत की बात आए, उस समय आप अंदर पहले नक्की कर लो, હું કોઈ પણ જાતના રાગ દ્વેષથી આ વાતને સ્વીકારીશ નહીં, ગ્રહણ કરીશ નહીં. અત્યારે હું મારા રાગ દ્વેષને સર્વથા બંધ કરું છું. એટલે હવે શું જાગશે? એનાથી સમર્પણ ભાવ જાગશે. अब समर्पण भाव को व्यक्त करने की क्रिया विनय गुण में, वो शक्ति विनय गुण में है. तो विनय भाव में कायिक विनय नहीं, कायिक विनय शरीर का विनय है कि जिसमें खमाष्टा देंगे. अब आंतरिक भाव विनय के अंदर समर्पण भाव. तो समर्पण भाव ने आपके राग द्वेष कसाय के दरवाजे बंद किए. अब यथा सर्वज्ञ कथितम तदेव मया स्वीकृतम. अब आप स्वीकार कर लेंगे कि नहीं? अब माँ ने जैसी भी दवाई दी, गोली दी, दवाई उकाली दी, अब बच्चे को पीना ही है. अब वो देखेंगे मम्मी कड़वी लग रही है, कड़वी लग रही है, तो मम्मी बोलेगी अब कड़वी पीने से बुखार उतरेगा. अब दूसरा रास्ता ही नहीं है. अब बच्चे का माँ के प्रति समर्पण है. यत् किमपि मातुः दत्तं वर्तते तत्त्वमिति स्वीकरणीयम्. माता का जो आशीर्वाद है और माता का जो सद्भाव संतान के प्रति ममत्व है, वो कम नहीं हो रहा है. तो माँ कभी गलत नहीं देगी. वो आंख मूंद करके बेटे को स्वीकार करना है बस. न ननु न च. अब वहां उसको कोई भी हाँ ना हाँ ना, नो आर्ग्यूमेंट एट ऑल. वैसे ही भगवान केवली है. भगवान केवली का हमारे ऊपर तारक भाव की करुणा है, उपकार उसी बात से है. तो हमको जिन वचन को स्वीकार करना ही हमारा लक्ष्य है. तत्र शंकायाः अवकाशो एव नास्ति, केवलं जिज्ञासा एव अपेक्षते. ज्ञातुम इच्छा इति जिज्ञासा. आपकी जिज्ञासा खड़ी रहनी चाहिए, परंतु शंका को शंका करके मत चलो. जो शंका को शंका करके चलेगा उसकी बुद्धि नैषधि बुद्धि बनती है, निषेध की बुद्धि बनती है. और जो विनय भाव से स्वीकार करके चलेगा उसकी बुद्धि वैनयी की बुद्धि बनती है. बुद्धि के प्रकार आए कि नहीं आए? वहां आप देखना, चारों प्रकार की बुद्धियों में से पहली बुद्धि कही है वैनयी की बुद्धि. हम क्या कर रहे हैं? हम वैनयी की बुद्धि नहीं बना रहे, हम तार्किक की बुद्धि बना रहे हैं. क्योंकि उसमें बुद्धिवाद आता है, अहंकार मिलता है. अहंकारवाद से मैं सामने वाले को हराता हूं, मैं बोलता चुप कर दूंगा, और फिर बाद में 10 जगह जाके लोगों को बोलो अरे आजे तो એવું થયું તને આવ્યા તને મારે મેં એવા ચुप કરી દા મારી हमें बोलती बंद થઈ गई. ये सब क्या है? कसाय. आपको ये तो मालूम नहीं पड़ रहा है कि आपने कितने कर्म बांधे. ये उसके भान में नहीं. जब कसाय ग्रस्त होता है जीव, तब उसका भान मतलब ज्ञान जो है अंदर से दब जाता है. मैं कर्म बांध रहा हूं, ये भान उसका खत्म हो, दब जाता है. बस वो हार जीत में ही चलना है. इसलिए जैसे ही कसाय बढ़ेंगे तो फिर अनंतानुबंध में जाएंगे, तो फिर सम्यक्तों को धक्का लगा. यहाँ बात यहाँ तक बात को पकड़ना. यहाँ क्या हो रहा है? इधर देखिए, ये क्या है? अब मैंने एक दृष्टांत लिया है, आप दूसरा दृष्टांत मिट्टी का लो, तीसरा दृष्टांत सोने का लो. सोने की पर्याय बदली कि नहीं बदली? आभूषण की पर्याय बदली. अब जो पर्याय बदल करके नए रूप में सामने आ गई, उसमें भी द्रव्य बुद्धि तो रहेगी, क्योंकि योग शक्ति किसकी है? द्रव्य की है. अब गुण धर्म गुण समान रहेगा तो गुण बदले या न भी बदले. पर्याय बदलते हुए गुण बदले भी सही, पर्याय बदलते हुए गुण न भी बदले. सोने के जितने दागिने बनेंगे, पीतत्व गुण धर्म एक शरीर का एक जैसा रहा, क्या बदला? पर्याय बदलते ही गए, द्रव्य अनुगत रहा. आपको गुण कुछ भी नहीं देखना है, गुण एक शरीर का है बस. अब गुण का आविर्भाव आपने किसमें किया है? द्रव्य में कर लिया है. तो गुण के लिए आपको स्वतंत्र अलग व्यवहार करने की जरूरी नहीं है, तो गुणास्ति कहने की जरूर नहीं है. भाई सोना सोना सोना, अब सोना बोल दिया तो फिर आपको अलग से गुण नहीं बोलने की जरूरत नहीं है. सोना पीला ही होता है, सोने की चमक ऐसी ही होती है. चांदी चांदी चांदी,
सफेद सफेद सफेद, चमकदार सफेद सफेद सफेद, कपड़ा कपड़ा कपड़ा, अब वस्त्र वर्ण वर्ण आएगा ही आएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, द्रव्य के अंदर गुण को अनुगत करके व्यवहार कर रहे हैं। तो गुणस्य स्वतंत्रमेव अस्तित्वं नास्ति तर्हि स्वतंत्र व्यवहार अपि करणस्य आवश्यकता नास्ति। अरे बात समझ में? तो जब द्रव्य में आपने अनुगत किया, अब इधर देखिए, अब ये क्या है सब पर्याय। अब इतनी पर्याय बदली, अब पर्याय बदले कि द्रव्य बदला? द्रव्य तो अनुगत है, पर्याय बदली कि द्रव्य बदला? आज के हिसाब से देखा जाए उससे परमाणु द्रव्य पकड़ेंगे तो सब नहीं है वो। हाँ, अब ये ध्यान में रखिए आप, जब पर्याय बदले उसके अंदर और द्रव्य ओग शक्ति से अनुगत रहते हुए भी मूल द्रव्य, अब वो भी एक स्वतंत्र स्वतंत्र जो पर्याय धारण करता गया, तो उसको भी स्वतंत्र द्रव्य की संज्ञा देकर व्यवहार करो। अब वो पूरा द्रव्य नाम ही बदल दिया। अब वो नहीं है, दूध के ही पर्याय दही में है क्या, या दूध के ही गुणधर्म दही में है क्या? तो क्या बदला? गुण भी बदले, गुण बदले तो द्रव्य बदले। अब दूध के गुणधर्म, दूध के कारण आपको दूध से दस्ते लगती है तो छाछ पियो, दस्ते नहीं लगेगी। हाँ, गुण बदला तो द्रव्य बदला तो गुण बदला। अब सबके अंदर ये क्या मत कह रहे हैं, अन्य मती क्या कह रहे हैं, प्रत्येक द्रव्य की पर्याय बदली तो पर संयोगिक निमित्त से बदली। शब्द क्या है, ध्यान रखो। पर संयोगिक निमित्त में क्या हुआ, घास गाय ने खाई तो दूध बना, नहीं तो नहीं बनता। आप घास का दूसरा उपयोग करते तो नहीं बनता। अब दूध में वापिस आपने पर पदार्थ लाकर मिलाया तो दही बना, नहीं तो वो भी नहीं बनता। अब दही में से वापिस आपने पर पदार्थ का समावेश किया तब छाछ बनी, नहीं तो वो भी नहीं बनती। नहीं तो छाछ नाम नहीं कहते, मट्ठा कह देते, बिना पानी डाले करते। अब छाछ में वापिस हमने पर्याय परिवर्तन पर द्रव्य के निक्षेप से, या तो गर्म पानी ठंडा पानी जो डालो, अब उसके कारण जो है मक्खन ऊपर दे रहा। अब मक्खन में पर द्रव्य संयोग अग्नि संयोग से घी बनेगा, नहीं तो वो भी नहीं बनेगा। लेकिन अब घी में आप क्या करेंगे, घी अंतिम पर्याय आ गया। अब घी पर्याय और दूध पर्याय और घी पर्याय और घास पर्याय, अब इनके अंदर द्रव्य की अनुगत शक्ति कैसे समझनी? ये बात समझ में, वही द्रव्य वही द्रव्य वही द्रव्य कैसे समझना? तदेव द्रव्यमिति, तो तदेव द्रव्यम न सत्वेपि ओग शक्त्या सएव द्रव्यम। पक्ष किसी का मत आता है तो भी समझो, दूसरे का नहीं तो सब आपको समझ में हाँ ही भरनी पड़ेगी। किसी का मत भी नहीं आया तो भी आपको ख्याल नहीं आया। तो ये अगर जिस तरह से करें तो ये इतनी सब झंझट कौन करेगा? ये पर्यायस्थिक नहीं सेगा तो वो निश्चय नयवादी तो एक ही बोलता है, समझे कि मैं तो दूध पीऊं कि दही पीऊं, छाछ पीऊं कि घी पीऊं, सब एक ही। तो उसके लिए क्या होगा, जितना 1 लीटर दूध पीता है इतना 1 लीटर घी पिएगा? बोला साहब भिनमाल वाला तो पिए कि नहीं? हाँ, भिनमाल में 1 लीटर दूध रह जाएगा, 1 ठगन घी पिया है 1 किलो लीटर, बराबर। हाँ, 1 किलो घी पीने वाले बहुत है। वही भिनमाल है। नहीं नहीं नहीं। अब ये जो है पर्याय, पर्याय के अंदर द्रव्य बदल गया। अब उस द्रव्य को उस संज्ञा से 1 लीटर ग्रहण करने जाओ तो क्या हालत होगी? तो ये मत अलग अलग है, समझे कि नहीं? अब हमने ये बोला कि भी चलो बच्चा जन्मा है आज, अब बच्चा जन्म के बड़ा हुआ है, क्या बदला है? पर्याय बदलती गई। तो पर्याय बदला तो गुण बदला कि नहीं बदला? पर्याय परिवर्तने गुण परिवर्तनम। बदलता भी नहीं, भी बदलता है। क्यों? अब जिसमें नहीं बदलेगा उसमें नहीं, और जिसमें बदलता है उसमें बदलता है, दोनों होता है, बदलता भी। हाँ, तो यही है ना, पर्याय बदलने पर भी गुण बदलेंगे, पर्याय नहीं बदले तो भी गुण बदलेंगे।
सिद्ध में क्या है, देह पर्याय नहीं बदलती है, उनके द्रव्य पर्याय नहीं बदलते, गुण परिवर्तन होता रहता है। इधर बच्चा जन्मा है, अब वो छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा होगा, तो जैसे उसकी द्रव्य पर्याय में परिवर्तन होगा वैसे गुण पर्याय में परिवर्तन होगा। अब बच्चा जन्मा था तब नादान था, कुछ भी नहीं समझता था, अब धीरे धीरे 1 बरस का हो गया, 2 बरस का हो गया, अब वो सब समझने लग गए, अब धीरे धीरे और समझने लग गया, धीरे धीरे और समझने लग गया। तो जैसे जैसे उसकी समझ ज्ञान दर्शन आदि, तो पर्याय बदलने के साथ ज्ञान दर्शन आदि गुण भी बदले। अब इधर समझो, ध्यान दो, ओग शक्ति द्रव्य की है कि गुण की है? द्रव्य। तो एक सरीखा एक द्रव्य तो रहा उसके अंदर, जीव द्रव्य तो वही रहा है। ओग शक्ति गुण की क्यों नहीं कह रहे हो आप, द्रव्य की क्यों रहे? गुण द्रव्य के आधार है इसके लिए। गुण की शक्ति क्यों नहीं कह रहे हो? द्रव्य अनुगत रहेगा, द्रव्य एक ही रहेगा, द्रव्य नहीं बदलेगा, गुण एक ही रहेगा, गुण बदलेगा, गुण की वृद्धि हानि उत्पाद व्यय से होती रहेगी, वही नियम इसमें नहीं लागू होगा। हो गया ना, वो दूध का गुण, दूध का गुण दूध की पर्याय तक था, मूलभूत कौन है? द्रव्य के साथ उसका गुण तो है ही, पुद्गल के साथ वर्ण गंध रस स्पर्श है, बदला है। तो वर्ण भी कितने प्रकार के हैं, गंध भी कितने प्रकार के, रस भी कितने प्रकार के, स्पर्श भी कितने प्रकार के। तो वही बात, वर्ण गंध रस स्पर्श पुद्गल द्रव्य होने के कारण मूलभूत रहा, लेकिन अब वर्ण गंध रस स्पर्श ये भी 20 है। तो दूध का सफेद पना अब वो घी में क्यों नहीं दिख रहा है? पर्याय परिवर्तन हो गया, दूध सफेद दिखता था, घी पीला दिख रहा है, चला है कि नहीं? अब ये जिसको ज्ञान नहीं है उसको लोग बनाएंगे, अरे घी सफेद सफेद क्या, तो भला मानस में दूध पण सफेद, दही पण सफेद, छाछ पण सफेद, तो घी क्यों था? अब आपकी गलती हो गई, दूध के पर्याय को वर्ण को देख करके घी को सफेद देखकर भूल से मत खरीदना। चला, अब वर्ण से पहचान कराओ भाई। अब वर्ण के पहचान में सीधा द्रव्य कौन, गाय द्रव्य का, अगर देशी गाय का घी है तो पीला ही होना चाहिए, ख्याल है कि नहीं? अब मूलभूत रूप में उसका पीलापन अनिवार्य है, तो क्या करेंगे लोग, पीला रंग डाल देंगे, कुछ भी पीला करके उसको घी को पीला बना देंगे, जिसको बेचना है व्यवहार करना है। तो वो है कि यहाँ पर जो है मूल, तो द्रव्य परमाणु पुद्गल द्रव्य अनुगत एक ही रहा, वर्ण गंध रस स्पर्श गुण एक ही रहे, अब गुण की अवान्तर पर्याय का परिवर्तन होता रहा, गुण की अवान्तर पर्याय, वो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होती रही, उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से हुई। एक तंतु जब आपके हाथ में है तब आप क्या करोगे, 10 टुकड़े हो जाएंगे, पंतु समूहों का पिंडी भाव करके अब उसको तोड़ना संभव नहीं होगा, ख्याल है क्या? द्रव्य भाव से द्रव्य पर चेंज हुआ है ना, द्रव्य तो वही है ना, पुद्गल द्रव्य ही है, पुद्गल द्रव्य ऐसा नहीं है। हाँ ये अवान्तर द्रव्य ऐसा द्रव्य पर चेंज, हाँ पुद्गल द्रव्य वही है, अब उसमें क्या बदला है, वर्ण गंध रस स्पर्श गुण बदले। अब गुण जो उसके वर्ण गंध रस स्पर्श वाले हैं उसके अंदर गुण तो गुण ही रहे, लेकिन गुण ज्यादा है वर्ण गंध में, तो एक से दूसरे की पर्याय बदली, श्वेत वर्णत्वात् पीत वर्णत्वम्, अब श्वेत से उसका पीत बना, ये उसका वर्ण पर्याय अवान्तर पर्याय। अब आप किसका व्यवहार करते हो, व्यक्त गुण का व्यवहार होता है, तो व्यक्त गुण के आधार पर व्यवहार हो करके मति, अब मति में उसको स्मृति बनानी है, मति ज्ञान में दूध कैसा चाहिए, घी कैसा चाहिए, अब मक्खन कैसा, ये उसकी पर्याय भेद में भेद है। अब वर्ण गंध रस स्पर्श से आप समझते जाओगे तो पता चलेगा, अब दूध घी भी सफेद आ गया तो समझ लो खाए की चर्बी ज्यादा है उसमें और चर्बी मिलाई गई, और मूलभूत रूप में अगर घी पीला है एकदम, समझे कि नहीं, तो आपको बरोबर लगेगा कि हाँ साहब बिना पर द्रव्य के संयोग का नहीं है, ये तो सब जगह मिलावट तो होगी, बिना मिलावट का तो व्यवहार ही नहीं चल रहा है आजकल, और आपको शुद्ध द्रव्य ही स्वीकार करना है, नहीं तो फिर नहीं आएगा। अब प्योर हल्दी लेने जाओ तो आपको प्योर हल्दी 500 रुपए किलो मिलेगी, अरे बाबू अन्य मत वाला खा गया मैं,
अन्य मत वाला एक ही, बस सबको अलग अलग द्रव्य मान लो, सबको अलग अलग। उनको द्रव्यार्थिक नय से व्यवहार करना है। अब वो द्रव्यार्थिक नय से व्यवहार करेंगे तो उसको शास्त्र मत वाले कहते हैं कि भाई जितना दूध पीते हो उतना घी पियोगे आप, जितना दूध पी सकते हो, दही खा सकते हो, उतना मक्खन खा सकते हो आप सर्व एक ही द्रव्य गिनो, एक ही द्रव्य गिनो, तो द्रव्यार्थिक नय से निश्चय नहीं वाला एक ही द्रव्य व्यवहार नहीं चल सकता है, ये कहने का है। सिद्धांत मत क्या है और व्यक्तिगत मत क्या है? व्यक्तिगत मत किसी का है, सिद्धांत मत जो है सिद्धांत, और मूल द्रव्य का अनुगत रहने से, ओग शक्ति रहने से ही उसका गुण धर्म वैसा रहेगा। आपने मूल हल्दी द्रव्य लिया तो उसका एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फेक्शन जो है वो गुणधर्म उसमें रहेगा। आपने मिट्टी लाई और कलर मिला दिया और वो दिया आपने बना दिया तो उसका गुणधर्म नहीं रहेगा, क्योंकि वो पदार्थ ही नहीं है। जब वो द्रव्य नहीं है तो वो गुण भी नहीं रहेगा। और व्यवहार चल रहा है दुनिया में, 137 करोड़ लोगों को हल्दी चाहिए, अब कहाँ से लानी इतनी हल्दी? तो मिट्टी भी आती है, रंग भी आता है, मिला करके हल्दी डाल करके बेचो। अब 80% नकली है, 10-20% ऊपर असली दिखा दिया, अब डाल के बेचते रहो। लोग रंग वर्ण देख करके, गुण देख करके, हल्दी पीलापन है, चलो भाई खाओ खाओ। वो कुछ भी गुण नहीं करेगा, ऊपर से केमिकल है तो विकृति करेगा। और असली हल्दी जिसने, जो वनस्पति काय ने बनाया है, अब उसके अंदर जो एंटी प्रॉपर्टी है वो उसका गुण है, वो जा करके आपको फायदा करेगी आपके शरीर के अंदर, एंटी इन्फेक्शन के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए और एंटी इंस्पेक्ट, ये उसके लिए फायदा करते हैं, एंटीबायोटिक बन गए। तो आपको वो चीज देखनी है, आप दूसरी एंटीबायोटिक लो ही मत। हल्दी भी बड़ी अच्छी एंटीबायोटिक है और सूंड अच्छी पेन किलर है, अब दोनों को मिला दिया तो एंटीबायोटिक और एंटी पेन के दोनों का काम आ जाएगा। ये हेतु बनाना चाहिए हमको। अब हम गलत चलेंगे तो फिर गलत, क्योंकि पदार्थ के गुण धर्मों का आपने विपरीत रूप में उपयोग किया। बात इतने से है, गुण पर्याय विगति बहुभेदई। अब गुण और पर्याय जो है व्यक्ति भेद से उसके अनेक भेद होते जाते हैं। गुण पर्याय के निज निज जाति वर्तई, अब वो अपनी अपनी जात में तो जाएंगे ही जाएंगे। अब सब दूध मिला लो, सभी दूध है, गाय का हो कि बकरी का हो कि भैंस का हो। अब आप ये नहीं सोचना कि भैंस काली है तो दूध सफेद क्यों होता है, ख्याल है कि नहीं? अब भैंस कौन है? द्रव्य, व्यक्ति है, दूध उसका जो है गुण है। अब दूध का जो सफेदपना है वो गुणगत द्रव्य उसी में रहेगा। तो भैंस का दूध हो, बकरी का दूध हो, गाय का दूध हो, सफेद 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 आपको सब मान लो। अब जिस तरह से आपको व्यवहार करना है, तो लोगों ने क्या किया, एक गुण धर्म को समझ करके सबका द्रव्य इकट्ठा कर दिया। क्या देखा? गुण नहीं देखा, धर्म देखा। हाँ, सफेदी जो देखा वो देखकर अंदर के गुण कौन से, सफेदी भी गुण है, लेकिन अंदर के मूल गुण कौन से, कि गाय का, देशी गाय का दूध बुद्धिवर्धक है, क्या है? भैंस का दूध जो है बुद्धि नाशक है, बुद्धि बाधक है। अब इसका क्या करना? तो गुण धर्म बदले कि नहीं बदले? अंदर के व्यक्ति भेद से बदले। अब जैसी व्यक्ति थी वैसा है। अब यहाँ पर क्या कहना है इनका, कि निज निज जाति वर्ते ही रहे। अब वो अपनी अपनी जात में तो रहता ही रहे, सब में दूध होते हुए सबका दूध एक सरीखा नहीं है। ये आपकी गुण पर्याय की भेदक बुद्धि से आप भेद करोगे। द्रव्य सामान्य होते, द्रव्य सामान्य मतलब दूध सामान्य, दूध सामान्य से द्रव्य की समानता से जाति बन गई दूध की। अब जाति बन गई तो सब जगह पर एक व्यवहार कर दिया उसको। अब यहाँ जो है सूक्ष्म बुद्धि से देखने जाओगे तो सब में भेद आएगा, ख्याल है? तो द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, नाम से, रूप से, सब में भेद आएगा। यही दूध अभी आप यहाँ बंबई का लो और यही दूध इस समय आप भिनमाल का लाओ, तो दोनों में फर्क पड़ेगा कि नहीं? क्षेत्र के हिसाब से वहां भिनमाल की गाय ने वहां होती हुई घास खाई तो उसका जो घी बना है उसकी गुणवत्ता अलग है। और यहाँ बंबई के अंदर तो आधा पानी और आधा नकली निरमा मिला करके भी करो तो वो गुणवत्ता नहीं आएगी।
तो जब आप वापस भिनमाल जाओ तो ही दूध पीना, यहाँ बंबई में दूध मत पीना, ये तो नुकसान हो जाएगा उल्टा। तो क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब उसके साथ जुड़े हुए, और सब किसके साथ? द्रव्य गुण पर्याय के साथ। क्योंकि द्रव्य बना है तब तो काल नहीं आएगा, द्रव्य दिखाते काल नित्य होने से। जब पर्याय बनेगी तब काल बने। काल व्यवस्थापक है, वर्तना लक्षणों काल, वर्तना इति किम, वर्तनायाः आधारः किम, उत्पाद्वे, उत्पाद्वेत्वात् परिवर्तनम, परिवर्तनात्वात् पर्याय, काल, कालिक पर्याय। तो उस पर्याय को बनने के बाद काल में भी व्यवहार करोगे तो यहाँ शक्ति रूप गुण कोई का भाषे ते नहीं मार्गे लेते। अब दिगंबर क्या कहते हैं, हम जो द्रव्यगत होग शक्ति है उसको गुणगत होग शक्ति बना देते। अरे बात समझ में किसकी? दिगंबर। द्रव्यगत ओघ शक्ति और अनुगत रहने से वो ओघ शक्ति द्रव्य से द्रव्य में, द्रव्य से द्रव्य में, द्रव्य से द्रव्य की पर्याय में। अब ये कहते हैं हम तो उस शक्ति को गुण की मानते, द्रव्य की नहीं मानते। हाँ, दिगंबर ऐसे मत वाले क्या लगे। अब ये ऐसे मत वाले अलग हो गए, उन्होंने भी अपने तर्क तो दिए कि नहीं दिए, वो भी बाहर के बताएंगे कि नहीं बताएंगे। अब वो दिगंबर मत अपनी तरफ से करेंगे तो वो भी अपनी तरफ से गुण और पर्याय के अंदर ही परिणमन शक्ति है, तो वो शक्ति वाला तो द्रव्य है। लेकिन वैसे ही द्रव्य को शक्ति रूप समझने के लिए अब गुण पर्याय को प्रगट भाव से व्यक्त किया। अब प्रगट भाव और आविर्भाव चलेगा। इसमें क्या था? दूध में घी प्रगट भाव में कि आविर्भाव में? प्रगट भाव, आविर्भाव। दूध में घी जो है प्रगट भाव में नहीं रहता है, वो आविर्भाव में ढका हुआ है। लेकिन आविर्भाव सत्वे भी अभावः नास्ति। दूध में घी जो है ढका हुआ है, लेकिन वो अभाव रूप में नहीं है, सद्भाव रूप में विद्यमान है। क्या विद्यमान है? किस रूप में? गुण की पर्याय जो है उसमें स्निग्ध स्पर्श, स्निग्ध स्पर्श के परमाणु उसमें आविर्भाव, तिरोभाव, हाँ तिरोभाव। अब वो अंदर तो अंदर तो रहते ही है। अब प्रादुर्भाव होना, आविर्भाव प्रकट होना उसका, वो प्रक्रिया से होगा। तो वो गुण में, वो कहते हैं हम तो गुण में ही मानेंगे ये सब, क्यों इधर द्रव्य क्यों माना? हम तो सब गुण ही गुण करके व्यवहार करेंगे। बोलो क्या जवाब देना है? वो द्रव्य अनुगत शक्ति नहीं मानते, वो गुण अनुगत शक्ति मानते। हाँ, तो उन्होंने दिया ना इसके अंदर क्या परिवर्तन हुआ है इसमें? पर्याय परिवर्तन। तो पर्याय परिवर्तन में गुण परिवर्तन हुआ है। द्रव्य को क्यों माने हम? द्रव्य तो सब जगह एक से लेकर के यहाँ तक सब जगह एक ही था। अब इसके अंदर क्या मानना है हमको? अब मिट्टी द्रव्य माना, मिट्टी द्रव्य में से घड़ा बना, क्या बना? पर्याय बना, द्रव्य का पर्याय में परिवर्तन हुआ। अब मिट्टी ठंडी है कि घड़ा ठंडा है कि घड़े का पानी ठंडा है? ठंडा बना क्या है? पानी का। ये गुण धर्म है। ये किसका है? पर द्रव्य का है। शीतम जलम, शीतम जलस्य शीतलत्वम। अब पानी का ठंडापन है तो आपने मिट्टी में आरोपित क्यों किया? घड़े का पानी, घड़ाનું पानी पीવું છે, घड़ाનું पानी ठंडू रहे छे। अब घड़ा 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 करके द्रव्य संज्ञा से करना है कि गुण पर्याय से करना है? तो તાંબાનો ઘડો ઘડો નથી, સ્ટીલનો ઘડો ઘડો નથી, પિત્તળનો ઘડો ઘડો નથી, એ પણ ઘડા છે। आकृतित्वाद, समान सदृश आकृति होने के कारण वो भी घड़े। लेकिन मिट्टी के अब क्या बोलना है आपको? शीतत्वम इति जलस्य गुणम वा शीतत्व घटस्य गुणम वा मृत्तिकाया गुणम। वो धर्म बोलना पड़ेगा। आप बोलो ना भाई, ना कहा है? जल का भी गुण है शीतलता, घड़े का भी गुण है शीतलता, और मिट्टी का भी गुण है। तो फिर बोलते ना ये घड़ा तो पानी ठंडा ही नहीं होता है। व्यवहार क्या करते हो? जिस घड़े में पहले से गरम गरम लाओ, अब उसमें क्या होगा? भर के रखो तो भी ठंडा नहीं। शैत्यत्वम, शीतलता, शीतलता किसका? शीतलता जल का।
अब जल का है कि पवन का है? हवा के कारण पानी की शीतलता है। तो मिट्टी के घड़े में जो छिद्र है, that is porosity. So due to that the air contact with the water, मिट्टी के अंदर नहीं, मिट्टी के धर्म में एक कक्षा है कि जो इसके अंदर पोरोसिटी होने से एक परमाणु से दूसरे परमाणु के बीच में जो क्षति है, उसके कारण जो है वो हवा का आवागमन रहने से इधर पानी बाहर आए, इधर पानी हवा का स्पर्श हो, ताकि पूरा पानी ठंडा हो। हमारे कारण ठंडू बाकी नहीं हुए। गुणधर्म किसका आया? गुणधर्म तो पानी का है। गुणधर्म पानी का है कि हवा का है? संयोगिक गुणधर्म किसका है? हवा का। हाँ, संयोगिक गुणधर्म हवा का है। तो अब उसी पानी में, मिट्टी में पानी भर के रखो और बिल्कुल हवा न लगे, उसको पैक करो, फिर देखो। तो बाकी पानी जो गुणधर्म शीतलता है ना, हवा तो भी क्या मानो? मैं क्या ना कह रहा हूँ, तो फिर मिट्टी का क्यों नहीं मानते हो? यही नहीं, क्यों तो नहीं है? पुद्गल के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श, स्पर्श के अंदर आया शीत उष्ण स्पर्श। कोई भी पुद्गल पदार्थ रहेगा, शीतोष्णता तो उसमें रहेगी कि नहीं रहेगी? अब या तो शीतता रहे या उष्णता रहे। अब उसके पर संयोगिक जो है, सहयोगी निमित्त पर का बन जाए तो उसके अंदर गुण में, गुण की पर्याय में परिवर्तन हो। पानी ठंडा है और पानी को आग पर रख दिया, गर्म हो गया, तो क्या हो गया? पर द्रव्य निमित्तक उसका गुण धर्म उसमें आविर्भाव हो गया। पानी को जब गैस से उतार देंगे तो अपने आप शीतल हो जाएगा। हाँ, अपने आप जब होगा तो कितना होगा, और अपने आप शीतल कितना होगा, और उसको मिट्टी के घड़े में भरो तो कितना शीतल होगा। हवा होगी तो जल्दी होगा, गर्म हवा होगी तो देर से होगा। अब इसमें भी अगर आप पानी अगर भरा पड़ा रहेगा तो पवन से कितना शीतल होगा, और मिट्टी के अंदर जुड़ने से तो मिट्टी का तो शीतलता उसमें आई, तो मिट्टी में शीतलता है कि नहीं? वही बात, घास में घी है कि नहीं? तो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श परिवर्तनशील है। तो द्रव्य का पर्याय परिवर्तन हुआ, वैसे ही गुण की पर्याय का भी परिवर्तन हुआ। बात वही आई ना, गुण के पर्यायों का परिवर्तन। तो ये गुणवादी बन गए, इन्होंने गुण में वो शक्ति मान ली, द्रव्य में नहीं मानी। तो अभी क्या मानेगा? मिट्टी में शीतलता गुण में कोई, मैं बोल रहा हूँ, किसी का पर मत भी आपके दिमाग में बैठ गया तो क्या करें? नहीं, ये तीनों में से किसमें मानेगा? आप बोलो ना, फिर आप तो पढ़ रहे हो ना। वैसे तो तीनों में है। ऐसे ऐसे मत करो, द्रव्यगत होकर शक्ति का नियम बना दिया इन्होंने। फिर उद्गल के अंदर स्पष्ट तो है, उष्ण हो या शीत। उद्गल में सब, ये नियम तो सब में घटना पड़ेगा कि नहीं? सभी द्रव्यों में जाएगा तब आएगा नियम। तो यहाँ पर ये है कि भाई इन्होंने अपनी जो, अब इन्होंने आगे देखो, चौथे चरण में ते नहीं मार्गी निरतई रे, ऐसे जो शक्ति रूप गुण के अंदर कहते हैं, गुण की शक्ति बताते हैं, वो सही भगवान के मार्ग पर नहीं है, ऐसा उपाध्याय जी ने लिख दिया। तो ये जो माना इन्होंने, जिस तरह से इन्होंने भी दृष्टांत दिए अंदर, अब सोने के कल कुंडल आदि, प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम द्रव्य की होगी शक्ति है, गुण की कैसे मानेंगे आप? आपत्ति हुई है ना, देखो तभी तो बात आ रही। अब वही आपने माना गुण की होगी शक्ति, वो मान करके चलो, तो सोने में से कितनी पर्याय बनी, उसमें क्या हुआ? सोने के जितने दागिने बने उसमें तो आपका पीतत्व गुण जो है एक ही अनुगत रहा है, वहां परिवर्तन कहाँ हुआ? इसमें परिवर्तन क्यों हुआ? इसमें परिवर्तन पर संयोगिक द्रव्य से हुआ, सोने में पर द्रव्य संयोगी आया ही नहीं कोई। तो उसी की पर्याय बदलती गई, द्रव्य की ही पर्याय बदलती गई, गुण अनुगत एक ही रहा, द्रव्य अनुगत एक ही रहा, गुण तो एक सरीखा रहेगा। इसमें एक पर्याय से दूसरी पर्याय संयोगिक निमित्त से बदली तो उसके साथ में दूसरी, इसलिए इसको दूसरे दूसरे द्रव्य कहने लगे। द्रव्य की शक्ति थी तब जाकर क्या पर्याय बदली है, द्रव्य की शक्ति नहीं होती तो बदलता नहीं। अब द्रव्य की शक्ति से बदले कि गुण की शक्ति से बदले? ये दिगंबर मत इन्होंने गुण की शक्ति से मान लिया, ख्याल है कि नहीं? अब बच्चा जो है बड़ा हुआ तो कितनी पर्याय बदली,
क्या लगे, पर्याय नाम संज्ञा के लिए करते हो। तो अब बौद्ध आए तो बौद्ध कहते हैं आप तो इतने वर्षों के बाद एक एक संज्ञा दोगे, वो तो हम तो कहते हैं प्रति क्षण क्षणिक है, तब बदला है, नहीं तो कैसे बदलता। तो जैन धर्म ने कहा कि चलो प्रति क्षण क्षणिकत्व है, लेकिन द्रव्य के नित्यता के कारण वही द्रव्य रहा है। क्षणिक तो हम भी कह रहे हैं, पुद्गल द्रव्य को विनाशी होने के कारण पर समय उत्पाद्वयत्व क्षणिकत्व। लेकिन बौद्ध ने क्या की गलती, पर प्रति समय क्षणिक उत्पाद्वयत्व क्षणिकत्व स्वीकृतम, द्रव्यस्य अनुगतो शक्ति रूपेण द्रव्यस्य अस्तित्वम नैव स्वीकृतम। अब जैन दर्शन ने विशेषता की कि परगत पुद्गल ने, पुद्गल द्रव्य के अंदर जो उसकी शक्ति है वो पुद्गल का चयापचय मतलब उत्पाद व्यय होने के कारण पर्याय तो परिवर्तन होता रहेगा, होने दो, लेकिन द्रव्य रूप से नित्यता बनी रहती है, ये स्वीकार हो, ये उनको नहीं स्वीकारनी है। तब जाकर के बौद्धों ने क्षणिकवाद अपना लिया। बस बात इतनी सी। जैन एकांत क्षणिकवादी नहीं बने। एकांत का मतलब द्रव्य को छोड़े तो एकांत है, और द्रव्य को साथ में अनुगत रखा है, क्योंकि द्रव्य की अनुगत बुद्धि उसमें है तो है अंदर। पर्याय के अंदर उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होते हुए भी, क्षणिकत्व आते हुए भी द्रव्यगत नित्यता है। तो जैनों ने आत्मनः स्यात् नित्या नित्यत्वम, पुद्गलस्यपि स्यात् नित्या नित्यत्वम, द्रव्य रूपेण नित्यत्वम सत्वे पर्याय रूपेण अनित्यत्वम। ये व्यवहार जब हम करेंगे तो लिए संयुक्त व्यवहार लोगों की समझ में नहीं होने के कारण 100 में से 90% नहीं करते। फिर उनको बात आ गई नयवाद की पकड़ में, स्याद्वाद और सप्तभंगी नहीं लेनी है, तो नयवाद में तुम खुला है अपने लिए, अपनी इच्छा अनुसार जितने नए को पकड़ो उतना ही व्यवहार करो, बाकी छोड़ दो। सबसे सरल आसान है नयवाद। जब भी व्यक्ति अपने नए से कुछ भी बोले तो वो अपना नए बदल के स्वीकार लेगा, बस। वो स्याद्वाद के सिद्धांत में जाकर के मूल सत्य क्या है उसको नहीं पकड़ना चाहता है। मूल सत्य में यथार्थ सत्य को स्वीकार ले और स्व पर द्रव्य के भेद को स्वीकार ले, द्रव्य से स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो अस्तित्व स्वीकार ले और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्तित्व स्वीकार ले, तो फिर नए बात बैठता ही नहीं है, स्याद्वाद ही बैठेगा। द्रव्य में बात नहीं होगी, नित्य नित्य माना नहीं, गुण में नित्य नित्य माना होगा। क्या द्रव्य में कहा नित्य नित्य, क्या माना? द्रव्य को नित्य, पर्याय को अनित्य। हाँ, पर्याय बस, नित्य नित्य भी बोला। हाँ, तो द्रव्य दृष्टि से नित्यत्व, पर्याय दृष्टि से अनित्य। ये गुण रहा है, कौन? गुण की पर्याय ही होती है ना, गुण का द्रव्य तो अनुगत है। द्रव्य गुण की नित्य है, पर्याय गुण की अनित्य। हाँ, तो बरोबर, द्रव्य गुण बोल रहे आप पर्याय में, गुण में अलग। गुण अनुगत में जो है द्रव्य गुण रो पर्याय परिवर्तन है, वो धर्म नहीं बन रहे, तो नित्य नित्य भी गुण नहीं। हाँ, तो गुण के लाभ को नित्य द्रव्य से हिसाब से बोलना पड़ेगा ना। द्रव्यगत स्वरूप क्या है, गुणगत स्वरूप क्या है, वो आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। बिना द्रव्य के गुण नहीं रहेगा। तो ये भेद किसमें गया? द्रव्य गुण को, गुण द्रव्य में अंतर्भूत कर दो तो निश्चय नहीं चलेगा, आप गुण को अलग मानने की जरूरत। लेकिन गुण पर्याय में ले जाओ, पर्याय बदले तो गुण बदले, तो पर्याय के साथ गुण को जोड़ दिया तो वो व्यवहार हो गया आपका, तो वो अकेले पर्याय ठीक नहीं। अब हमको निश्चय व्यवहार दोनों जोड़ने हैं, एकांत अकेले अलग अलग चलाने नहीं है। एकांत में दूसरे का अपलाप होगा तब एकांत होगा, तो फिर मिथ्या बन जाएगा। आत्मा 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 बोलते स्वीकार करते करते वो मिथ्या हो रहा है। आपको तो खाली 10 मिनट वेगो करो, नहीं तो आप तकलीफ है नहीं दौड़वा।